बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परम पिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले राजाधिराज आत्माधार नाथों के नाथ देवों के देव महादेव सर्वेश्वर महेश्वर मृत्युंजय अजरो अमर आदि अनादि सनातनी प्रभु जगत पिता जगदीश्वर श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी अकाल मूरत शब्द स्वरूपी राम वासुदेव सर्वगतम ब्रह्म परम पूज्य प्रथम पूज्य परम संत परम पुरुष परम धनी परम दयालु सत्य कबीर हक्का कबीर अल्लाहु कबीर अल्लाहु अकबर बाखबर अल्लाह ताला जगत के तारणहार जगत के मुक्तिदाता जगत के जगन्नाथ हारे के सहारे हिंदुओं के राम मुसलमानों के अल्लाह सिखों के वाहिगुरु ईसाइयों के मसीह दया के सागर दया निधि करुणा के सागर करुणा निधि स्वयंभू परिभू संकट मोचन कष्ट हरण मंगल करण दुख भंजन अविगत कबीर निर्विकार निर्विषम परमात्मा अलय अलेख सतगुरु आदि अनादि सतगुरु असली मर्यादा पुरुषोत्तम असली राम असली कृष्ण असली घनश्याम असली मुरारी राजाओं के राजा महाराजाओं के महाराजा शहंशाहों के शहंशाह सम्राटों के सम्राट भगवानों के भगवान अल्लाहों के अल्लाह प्रभुओं के प्रभु मसीहाओं के मसीह सच्चे वाहिगुरु बाबाओं के बाबा पीरों के पीर सेठों के सेठ जगत सेठ सावड़सा सेठ सर्वगुण संपन्न अनंत कोटि कलाओं के स्वामी अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक योगियों में महायोगी ध्यानियों में महाध्यानी सिद्धों में परम सिद्ध ज्ञानियों में तत्व ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी महाज्ञानी परम ज्ञानी सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी विज्ञानी युवा कबीर समर्थ कबीर असमवात अमित ओजा सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह सुबहान अल्लाह दुनिया के अंतिम पैगंबर 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब नूर अनंत परमात्मा सच्चे दरवेश सच्चे बाखबर संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में आप और हम सभी भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। सत्साई भाई और बहनों, बहुत बड़ी दया बहुत बड़ी मेहर पूज्य गुरुदेव भगवान की परमेश्वर रामपाल जी की जिनके शुभ आशीर्वाद से विशेष आशीर्वाद से वीवीआईपी आशीर्वाद से पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण जो परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के सत्संगों के संग्रह के ऊपर बनी है, जो हिंदू धर्म के चारों वेद पवित्र गीता जी और 18 पुराणों के ज्ञान का निष्कर्ष निकाल कर बनाई गई है। इस पवित्र पुस्तक को पढ़ने के बाद यदि आप परम पूज्य सतगुरु रामपाल जी के चरणों में आकर नाम उपदेश ग्रहण करते हैं तो इस जन्म में आपके मोक्ष प्राप्ति में कोई संशय किसी प्रकार का नहीं है। साथ में आपकी 101 पीढ़ियों का भी उद्धार होगा, क्योंकि उनको भी भक्ति मार्ग मिलेगा, मोक्ष मार्ग मिलेगा। भाई और बहनों, ये पवित्र पुस्तक हिंदू समाज के लिए एक वरदान से कम नहीं है, क्योंकि सदियों से हमारे नादान तत्व ज्ञानहीन धर्म गुरुओं ने आचार्य शंकराचार्यों ने हमें जो शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति करवाकर परमेश्वर से मिलने वाले लाभ से वंचित रखा है। अब ये पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण सबसे पहले तो ये साबित करेगी कि वास्तव में भगवान कौन है जिसकी भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भक्ति तो उस समय शुरू होती है जब हमें पहले भगवान का पता चलता है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग 5000 वर्ष बीत चुका है। आज तक किसी भी धर्म के किसी भी धर्म गुरु ने परमात्मा चाहने वाली आत्माओं को परमेश्वर के विषय में नहीं बताया, परमेश्वर की परिभाषा के विषय में भी नहीं बताया, ना आत्मज्ञान के विषय में बताया, ना परमात्म ज्ञान के विषय में बताया। अब ठीक का समय आने पर स्वयं सारी सृष्टि के सृजनहार कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में धरती पर प्रकट हैं और सर्व धर्मों के धर्मशास्त्रों का निष्कर्ष निकालकर अपने सत्संगों के माध्यम से और पवित्र पुस्तकों के माध्यम से
परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के समक्ष पेश कर दिया है। अब ये हम आत्माओं के ऊपर निर्भर करेगा कि हम परमेश्वर चाहते हैं या फिर यहीं युगों युगों इस काल के कर्म बंधनों में जकड़े रहकर कष्ट उठाना चाहते हैं। तो इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण को पढ़ने के बाद अवश्य आपकी आत्मा जागृत होगी, यदि आपने भक्ति भाव से निष्पक्ष होकर रुचि लेकर इस पुस्तक को पढ़ा तो। अभी तक इस पुस्तक के ऊपर 10 वीडियो बन चुके हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारा ये 11वें नंबर का वीडियो है। प्रत्येक वीडियो हमें अध्यात्म के विषय में बहुत कुछ बता रहा है। भाइयों और बहनों, इस पवित्र पुस्तक कबीर बड़ा या कृष्ण के ऊपर जो टॉपिक चल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ऐसा ज्ञान, ऐसी रोचक कथाएं आपने अपनी जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। टॉपिक चल रहा है जनता की अदालत में, और जनता की अदालत में वर्तमान में जनता ही जज है, क्योंकि जनता शिक्षित है, एजुकेटेड है, अपनी आंखों से शास्त्रों में लिखी सच्चाई देखकर सत्य से परिचित हो सकती है, सत्य को स्वीकार कर सकती है। इसलिए सतगुरु रामपाल जी ने इस पवित्र पुस्तक में जनता की अदालत में जज भी जनता को ही बनाया है। मुकदमा है कबीर बड़ा या कृष्ण। श्री कृष्ण जी के पक्ष में खड़े होकर उनके जो वकील साहिबान हैं, उनकी एक लंबी चौड़ी फौज है, अर्थात हिंदू धर्म के सभी आचार्य, शंकराचार्य, संत, महंत, मंडलेश्वर श्री कृष्ण जी की तरफ से कोर्ट में उनका मुकदमा उनके वकील बनकर लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ कबीर परमेश्वर जी, सारी सृष्टि के मालिक, वे स्वयं ही अपने अन्य रूप में अपने वकील हैं। यानी वर्तमान में वह कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में लीला कर रहे हैं, तो वे स्वयं ही अपने वकील हैं। और मुद्दा क्या है, मामला क्या है? श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के वकीलों का कहना है, हिंदू धर्म गुरुओं का कहना है कि हमारे जितने भी हिंदू धर्म ग्रंथ हैं, 4 वेद है, पवित्र गीता जी है, 18 पुराण है, जितने भी उपनिषद हैं, शास्त्र हैं, इनमें श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को परमपिता परमेश्वर बताया गया है, और श्री कृष्ण जी से ऊपर और कोई भगवान, कोई परमात्मा नहीं है। और ये श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी ये अजरो अमर हैं, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं हैं, और इन्हीं की भक्ति करने से मोक्ष बता रहे हैं। दूसरी तरफ कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने जिन हिंदू धर्म ग्रंथों का हवाला देकर श्री कृष्ण जी के वकीलों ने श्री कृष्ण उर्फ विष्णु जी को अजरो अमर, अविनाशी, बिना माँ बाप का परमात्मा बताया है, उन्हीं हिंदू धर्म ग्रंथों को जनता के सामने अदालत में दिखाकर कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी ने उन लोगों की सिट्टी पिट्टी गुम कर दी है, उनके दांत खट्टे कर दिए हैं। और जनता ने अपनी आंखों से देखा श्रीमद् भगवत गीता में, श्री देवी महापुराण में, श्री शिव महापुराण में कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवता नाशवान हैं, ये अविनाशी नहीं हैं, ये स्वयं अपनी जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहे हैं। गीता ज्ञान देने वाला ब्रह्म भी अपने जन्म और मृत्यु स्वीकार कर रहा है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश खुद देवी दुर्गा को अपनी माँ और इस काल ब्रह्म को अपना पिता बता रहे हैं। तो भरी अदालत में जनता ने जब सारे सबूत देखे तो जनता को वास्तव में यकीन हुआ कि सदियों से जो गूढ़ सच्चाई हमारे धर्म ग्रंथों में विद्वान थी, लेकिन हमारे ये नादान धर्म गुरु ये केवल एक संस्कृत भाषा के विद्वान थे, इन्हें तत्व ज्ञान नहीं था, जिस कारण से संकेतों में लिखी हुई, कोड वर्ड में लिखी हुई 4 वेदों का सार पवित्र गीता जी के अनुवाद को करते समय भी इन्होंने गलतियां की और यथार्थ अनुवाद जनता को करके नहीं दे पाए और जनता को शास्त्र विरुद्ध साधना पर लगाकर रखे हुए थे। अब धीरे धीरे जनता की आंखें खुल रही हैं और जनता जान रही है, पहचान रही है कि वास्तव में समर्थ भगवान तो कबीर जी ही हैं। और धीरे धीरे कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी से जनता अदालत में अध्यात्म को लेकर प्रश्न कर रही है और सतगुरु रामपाल जी एक एक प्रश्न का सटीक और प्रमाणित जवाब दे रहे हैं। इसी प्रश्नोत्तरी में अब आगे कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी
कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी से सृष्टि रचना को समझा रहे हैं कि कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में जब ये 650 साल पहले बनारस के काशी में लहर तारा तालाब पर कमल के विकसित फूल पर शिशु रूप में प्रकट हुए और बड़े होने की लीला करते हुए 120 वर्ष तक उन्होंने अपने तत्व ज्ञान का प्रचार किया। और जो ज्ञान उन्होंने बताया, जो सिंपल भाषा में था, कबीर वाणियों में था, लोकोक्तियों में था, मुहावरों में था, दोहों में था, शब्दों में था, जिस ज्ञान को 650 साल पहले कबीर जी को अनपढ़ कहकर, एक जुलाहा कहकर हमारे इन संस्कृत के तथाकथित विद्वानों ने उनको रिजेक्ट कर दिया, आज उन्हीं कबीर परमेश्वर जी की वो वाणियाँ, वो तत्व ज्ञान इन तमाम हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ देखकर जनता दांतों तले उंगली दबा रही है कि कबीर जी तो वास्तव में परमात्मा थे, परमेश्वर थे। और परमेश्वर सर्वज्ञ होते हैं, सर्व भाषाओं के ज्ञाता होते हैं, उन्हें पढ़ने लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमारे नादान धर्म गुरु धरती पर आए, परमेश्वर को भी नहीं जान पाए, नहीं पहचान पाए। वे स्वयं भी मोक्ष से वंचित रहे, हमारे पूर्वजों से भी भक्ति विरुद्ध साधना करवा कर उन्हें प्रेत योनियों में भेज दिया, नीच योनियों में भेज दिया। और अब उनके श्राद्ध निकलवा कर, गीता जी के अनुसार श्राद्ध निकालना भूत पूजा, हमसे भी भूत पूजा करवा रहे हैं, श्राद्ध निकलवा रहे हैं, पाखंड पूजा करवा रहे हैं, उन्हीं प्रेत योनियों में उन पूर्वजों के पास भेजने के लिए। तो जनता सतगुरु रामपाल जी का धन्यवाद कर रही है और साथ में अध्यात्म में रुचि ले रही है। और आज जनता की अदालत में सतगुरु रामपाल जी जनता के सामने कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना को प्रमाणित कर रहे हैं, जो बहुत ही ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। पवित्र पुस्तक कबीर बढ़ाया कृष्ण, पूज्य कबीर परमेश्वर अर्थात कबीर देव, ये जो शब्द है कबीर देव, ये वेदों में लिखा हुआ है। यानी वेदों में कबीर परमेश्वर जी को कबीर अग्नि और कबीर देव और कवि के नाम से संबोधित किया गया है। साधारण भाषा में हम उनको कबीर साहिब या कबीर परमेश्वर जी बोलते हैं। तो कबीर परमेश्वर जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना, यानी 650 साल पहले उन्होंने जो अमृतवाणी बोली, जो आदरणीय धर्मदास जी के द्वारा कबीर सागर के रूप में लिपिबद्ध कर ली गई, जिसको पांचवा वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं, उसमें सृष्टि रचना को लेकर क्या कुछ कहा गया है, जिसका समर्थन आज हमारे चारों वेद, गीता जी और पुराण भी कर रहे हैं। तो देखिएगा ध्यान से। विशेष निम्न अमृतवाणी सन 1403 से जब पूज्य कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर लीला में शरीर में 5 वर्ष के हुए, सन 1518 जब कबीर देव कबीर परमेश्वर मगर स्थान से सह शरीर सतलोक गए, उसके बीच में लगभग 600 वर्ष पूर्व परम पूज्य कबीर परमेश्वर कबीर देव जी द्वारा अपने निजी सेवक दास भगत आदरणीय धर्मदास साहिब को सुनाई थी तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर ली थी। जो अमृतवाणी कबीर परमेश्वर जी की आपको सुनाई जाएगी, ये उस समय की है जब कबीर परमेश्वर सन 1398 में बनारस के काशी में प्रकट हुए और जब लीला में तरीके से 5 वर्ष के हुए, उसके बाद उन्होंने अपने ज्ञान का, तत्व ज्ञान का प्रचार प्रसार करना शुरू किया। और कबीर परमेश्वर जी जब 5 वर्ष की लीला में आयु में थे तो उनके जो प्रथम शिष्य थे वो 104 वर्ष के हिंदू धर्म के सुप्रसिद्ध विद्वान पंडित रामानंद जी हुए। 104 वर्ष के चारों वेदों के विद्वान, गीता जी के विद्वान, 18 पुराणों के विद्वान, जिनका डंका बोलता था, उस 104 वर्ष के वृद्ध पंडित रामानंद जी ने 5 वर्ष की लीला में उम्र में जो कबीर परमेश्वर जी थे, उनके तत्व ज्ञान के आगे घुटने टेक दिए और उन्हें अपना गुरु धारण किया। लेकिन दुनिया की नज़रों में कबीर जी ने रामानंद जी को ही अपना मुंह बोला गुरु बना के रखा, गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए। अन्यथा कबीर परमेश्वर जी ने गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं होती है, वे तो जगत गुरु हैं, सारी सृष्टि को ज्ञान देने के लिए आते हैं।
लेकिन इस काल लोक में गुरु शिष्य परंपरा को बनाए रखने के लिए उन्होंने ये लीला की थी। तो जब कबीर परमेश्वर जी 5 वर्ष के थे लीलामय उम्र में, तो 5 वर्ष से उन्होंने तत्व ज्ञान देना शुरू किया और सन 1518 मगर से वे सशरीर शतलोक गए। उस समय तक की उनकी जो अमृतवाणियां हैं उससे आपको सृष्टि रचना बताई जा रही है तथा धनी धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर ली। परंतु उस समय के पवित्र हिंदुओं तथा पवित्र मुसलमानों के नादान गुरुओं नीम हकीमों ने कहा कि ये धानक जुलाहा कबीर झूठा है। किसी भी सदग्रंथ में श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी के माता पिता का नाम नहीं है। ये तीनों प्रभु यानी ब्रह्मा विष्णु महेश ये अविनाशी हैं, इनका जन्म मृत्यु नहीं होता। न ही पवित्र वेदों व पवित्र कुरान शरीफ आदि में कबीर परमेश्वर का कोई प्रमाण है तथा परमात्मा को निराकार लिखा है। ये हमारे हिंदू धर्मगुरु बताया करते थे। हम प्रतिदिन शास्त्रों को पढ़ते थे, संस्कृत के विद्वान थे, लेकिन तत्व ज्ञान नहीं था। तो तत्व ज्ञान के अभाव में वो समझ नहीं पाए कि इन वाणियों में लिखा क्या है, अध्यायों में श्लोकों में लिखा क्या है। जिस प्रकार भाइयों और बहनों 5वीं कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा अच्छे से हिंदी पढ़ना जान जाता है, अब उस 5वीं कक्षा के बच्चे को जो केवल हिंदी ही पढ़ना जानता है, वो शब्दों के उन अर्थों को नहीं जानता। यदि उसको पीएचडी की पुस्तक दे दी जाए, वो बच्चा उसको पढ़ देगा क्योंकि हिंदी में है, लेकिन उन शब्दों के अर्थों को नहीं समझ सकता। इसी प्रकार ये हमारे नादान आचार्य शंकराचार्य धर्मगुरु ये केवल भाषा विशेष के ज्ञाता थे, इनको तत्व ज्ञान नहीं था। ये संकेतों को समझने में सक्षम नहीं थे, जिस कारण से जैसा इनको समझ में आया मनमुखी रूप से सदग्रंथों की व्याख्या करके अनुवाद करके इन्होंने समाज में वो फैला दिया, वो परोस दिया। एक प्रकार से रायता फैला दिया इन्होंने, अर्थात शास्त्र विरुद्ध साधना समाज में फैला दी। भोली आत्माओं ने उन विचक्षणों अर्थात चतुर गुरुओं पर विश्वास कर लिया कि सचमुच ये कबीर धानक तो अशिक्षित है तथा हमारे गुरुजी शिक्षित हैं, सत्य कह रहे होंगे। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है। ये नादान धर्मगुरु उस समय कह दिया करते थे अपनी बात को ऊपर रखने के लिए, जबकि कबीर परमात्मा इन धर्मगुरुओं को कहा करते थे कि पंडित जी देखो तुम्हारी आंखों के सामने ग्रंथ है। कबीर परमेश्वर अध्याय बताया करते थे, श्लोक बताया करते थे कि देखो कहाँ क्या लिखा हुआ है ब्रह्मा विष्णु महेश की माता पिता के बारे में, इनकी जन्म और मृत्यु के बारे में। वो पंडित लोग गुरु लोग देख लिया करते थे और जान लिया करते थे कि वास्तव में कबीर जी जो कह रहे हैं वैसा ही लिखा हुआ है। लेकिन अहंकार वश, मान बढ़ाई वश, काल प्रेरणा वश कि कहीं हमारा धार्मिक धंधा फैल ना हो जाए, रोजी रोटी खत्म ना हो जाए, जिस कारण से उन्होंने ये कहकर उस समय की जो अनपढ़ जनता थी उनको बरगला दिया, भ्रमित कर दिया कि देखो रे लोगों ये कबीर जुलाहा झूठ बोलता है, ये तो अनपढ़ है, इसको तो संस्कृत आती नहीं और हमारे सारे सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। तो आम व्यक्ति इस बात को बिल्कुल पक्का समझ लिया करते थे, मान लिया करते थे कि वास्तव में कबीर जी तो जुलाहा है, ये तो अनपढ़ है, संस्कृत आती नहीं, इसे क्या पता शास्त्रों में क्या लिखा है, कबीर जी झूठ बोल रहे हैं और हमारे गुरु जी सही कह रहे हैं। इस प्रकार से उन नादान धर्म गुरुओं की दाल गली रही। लेकिन भाइयों और बहनों ऐसा भी नहीं है कि परमात्मा कोई कमज़ोर थे या कमज़ोर साबित हो गए थे। वो समय नहीं था इन धर्मशास्त्रों की सच्चाई जन जन के सामने उजागर करने की, वो समय नहीं था भाइयों और बहनों। समय परमात्मा ने वर्तमान का निर्धारित किया हुआ था कि जब आवे 5505 तब ये वचन मेरा होगा साचा। ये कलयुग की बिचली पीढ़ी कबीर परमात्मा का निर्धारित समय है सत्य को उजागर करने का, धर्मशास्त्रों में लिखी सच्चाई को जन जन तक पहुंचाने का। तो अब वही कबीर परमेश्वर सतलोक से चलकर 8 सितंबर 1951 में गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में प्रकट हैं सतगुरु रामपाल जी के नाम से, और उन्होंने सन 1994 से इन शास्त्रों में लिखी सच्चाई जन जन को बताना शुरू की और आज लाखों में करोड़ों में उनके फॉलोवर हैं। और जो सतज्ञान आज सतगुरु रामपाल जी ने बताया है वो आज इस पृथ्वी पर अन्य किसी धर्मगुरु के पास नहीं है और ना उन्होंने कभी अपने शिष्यों को कभी ये ज्ञान बताया।
तो इससे साबित होता है कि धरती पर स्वयं कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं और ये सर्वज्ञ परमात्मा है, जगत गुरु हैं, तत्वदर्शी संत है और इनके अलावा किसी और के पास वर्तमान में मोक्ष मार्ग नहीं है। आज वही सच्चाई प्रकाश में आ रही है सतगुरु रामपाल जी के अथक प्रयासों से तथा अपने सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र सदग्रंथ साक्षी हैं। इससे सिद्ध है कि पूर्ण परमेश्वर सर्व सृष्टि रचनहार कुल करतार तथा सर्वज्ञ कबीर देव यानी कबीर परमेश्वर ही हैं, जो काशी बनारस में कमल के फूल पर प्रकट हुए तथा 120 वर्ष तक वास्तविक तेजों में शरीर के ऊपर मानव सदृश से शरीर हल्के तेज का बनाकर रहे तथा अपने द्वारा रची सृष्टि का ठीक ठीक वास्तविक तत्व ज्ञान देकर शरीर सतलोक चले गए। कृपया प्रेमी पाठक पढ़ें निमन अमृतवाणी परमेश्वर कबीर साहिब जी द्वारा उच्चारित। तो सृष्टि रचना के विषय में कुछ वाणियां हैं जो कबीर परमेश्वर जी ने 650 साल पहले कही थी। जो उनके जो परम भगत थे उस समय आदरणीय धर्मदास जी, उन्होंने कबीर सागर के रूप में वाणियों को लिपिबद्ध किया जो वर्तमान में हमारे सामने प्रकट हैं। क्या लिखा है? धर्मदास ये है जग बोराना, धर्मदास ये सारी दुनिया बेखबर है परमात्मा से, तत्व ज्ञान से, और कोई न जाने ये पद परवाना। पद परवाना, पद यानी भक्ति की वास्तविक जानकारी, वे ऑफ वर्शिप। उस भक्ति की वास्तविक जानकारी यहां पर किसी के पास नहीं है, किसी धर्म में किसी धर्म गुरु के पास नहीं है। धर्मदास ये जग बोराना, कोई न जाने पद निर्वाणा, यानी मोक्ष पद के विषय में कोई नहीं जानता यहां। यही कारण मैं ये कथा पसारा, इसी कारण धर्मदास मैंने ये तत्व ज्ञान दिया है, तेरे को ये कथाएं सुनाई है मैंने। और जग से कहिए एक राम नियारा, जग यानी संसार, संसार में केवल श्री राम, दशरथ पुत्र श्री राम, कौशल्या का बेटा श्री राम जो त्रेता युग में आया। तो परमात्मा कह रहे राम राम शब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जाने। वास्तव में वो आदि राम, सारी सृष्टि की रचना करने वाला राम, वो दशरथ पुत्र श्री राम नहीं है। उसका तो जन्म ही त्रेता युग में हुआ था। सतयुग में भी इंसान थे, राम नाम की भक्ति करते थे, तो सतयुग में तो कोई श्री रामचंद्र जी को जानता ही नहीं था। तो वास्तविक राम वो कबीर राम है, और ये कबीर परमात्मा चारों युगों में आते हैं। यही कबीर परमेश्वर जो 650 साल पहले अपने वास्तविक नाम, वैदिक नाम कबीर देव से आए, सतयुग में ये सतसुकृत ऋषि के नाम से आए, यही तत्व ज्ञान दिया। त्रेता में मुनिंदर ऋषि के नाम से आए, द्वापर में करुणा में ऋषि के नाम से आए, और कलयुग में वैदिक नाम कबीर नाम से आए। परमेश्वर की वाणी है, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, और त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, और कलयुग में नाम कबीर धराया। यानी चारों युगों में परमात्मा भिन्न भिन्न नाम से आए, और वर्तमान में वही कबीर भगवान इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में मोक्ष के प्राइम टाइम में सतगुरु रामपाल जी के नाम से प्रकट हैं, विद्यमान है, और वही अपना तत्व ज्ञान दे रहे हैं। तो धर्मदास संसार से कहना कि वास्तव में राम तो कोई न्यारा ही है, जिससे मुक्ति होगी, मोक्ष होगा। यही ज्ञान जग जीव सुनाओ, धर्मदास जो ज्ञान मैंने तेरे को सुनाया है तत्व ज्ञान, यही तू आगे फैला, अन्य जीवों को सुना, और सब जीवों का भ्रम नसाओ, और सबकी भ्रमणा निकाल दो। जैसे धर्मदास तू भ्रमित था, तू पहले श्री विष्णु को अपना इष्ट मान के पूजा करता था, अब तेरे को तत्व ज्ञान हुआ और अब तू सत्य पुरुष की भक्ति कर रहा है। इसी प्रकार से धर्मदास सभी जीवों को जो भ्रम है कि ब्रह्मा विष्णु महेश ही परमात्मा है, अजरो अमर है, इन्हीं की भक्ति से मोक्ष होगा, ये तत्व ज्ञान सुना सुना के सत्य पुरुष की जानकारी देकर, सतलोक की जानकारी देकर सबका भ्रम निवारण कर दे। अब मैं तुमसे कहूं चिताई, धर्मदास अब मैं तेरे से कहूंगा, तू ध्यान लगा के सुन। त्रिदेवन की उत्पत्ति भाई, ये त्रिदेवन यानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवताओं की उत्पत्ति, इनका जन्म कैसे हुआ,
इनकी माँ कौन है, इनका बाप कौन है, ये कितने भगवान है। अब मैं तुझे इन तीनों देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश की उत्पत्ति के विषय में बताता हूँ, जिनको अजरो अमर और अविनाशी ये हमारे नादान धर्म गुरु कहकर शास्त्र विरुद्ध साधना लोगों से करवा रहे हैं। कुछ संक्षेप कहूँ गहराई, सब संशय तुमरे मिट जाई। धर्मदास, कुछ मैं संक्षेप में ये बातें तुम्हें बताऊंगा जिससे तुम्हारा संशय समाप्त हो जाएगा भक्ति और भगवान को लेकर। भरम गए जग वेद पुराना, आदि राम का भेद न जाना। भरम गए जग वेद पुराना और आदि राम का भेद न जाना। ये वेदों को पढ़ पढ़ के दुनिया भ्रमित हो रही है, लेकिन उस आदि राम का, सबसे पहले वाले राम का, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर का, सारी सृष्टि के मालिक का किसी को भी ज्ञान नहीं है। उसका भेद कोई भी नहीं जान पाया, वेद पढ़ने वाले भी नहीं जान पाए। राम राम सब जगत बखाने और आदि राम कोई बिरला ही जाने। दशरथ पुत्र राम के विषय में तो सब कहते हैं कि राम राम जय जय राम श्री राम, परंतु उससे पहले वाला जो राम है, सतयुग वाला राम, उस आदि राम, उस कबीर राम के बारे में, सत्य राम के बारे में, सत कबीर के बारे में कोई नहीं जानता है। वो तो कोई बिरला ही जानेगा, बिरला, जिस पर कबीर परमेश्वर की खुद की रजा होगी, वे स्वयं उसको बताएंगे, समझाएंगे, वही जान सकता है। ज्ञानी सुने तो हृदय लगाई, यदि मेरे द्वारा बताई गई इस सृष्टि रचना को, इस तत्व ज्ञान को धर्मदास, यदि कोई ज्ञानी व्यक्ति सुनेगा, समझेगा, तो वो तो सौ सौ शुक्र मनाएगा। हृदय लगाई कि हे भगवान, ऐसा ज्ञान हमारे शास्त्रों में हर बात का प्रमाण है, आज से पहले सुना ना देखा, तो कहते हैं वो तो हृदय लगाएगा, वो तो प्रसन्न होगा, खुश होगा, सौ सौ गुण गाएगा। और इसी ज्ञान को यदि मूर्ख सुने तो गम ना पाई, और कोई मूर्ख सुनेगा तो कहेगा नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, कोई सच्चाई नहीं है। माँ अष्टंगी और पिता निरंजन। ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ कौन है? अष्टंगी, 8 भुजा वाली दुर्गा। और ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता कौन है? निरंजन, यानी ज्योति निरंजन, काल ब्रह्म। वे जमदारुण वंशन अंजन, पहले कीन निरंजन राई। कबीर परमात्मा ने सबसे पहले सतलोक में अपने वचन से, अंडे से निरंजन की यानी काल की उत्पत्ति की, और पीछे से माया उपजाई, और उसके बाद में परमात्मा ने माया यानी ये दुर्गा अष्टंगी, इसको बनाया। सृष्टि रचना से आप भाई बहनों को अच्छे से पता है कि सबसे पहले जिस हंस आत्मा ने काल के 21 ब्रह्मांड में उसके साथ जाने के लिए हाथ खड़ा किया था, उस हंस आत्मा को परमात्मा ने एक युवा लड़की बनाया, जिसको आदि माया और ये दुर्गा कहा जाता है। माया रूप देख अति शोभा और देव निरंजन तन मन लोभा। दुर्गा के उस युवा रूप रंग को देखकर और ये ज्योति निरंजन उसके ऊपर आसक्त हो गया, अपना तन मन, अपना सब कुछ होशो हवास खो बैठा। कामदेव धर्मराय सताए, यानी ये रजोगुण के वशीभूत हो गया ज्योति निरंजन काल, और देवी को तुरंत ही दरखाए। और दुर्गा के साथ में जैसे इसने बदतमीजी बलात् करने का प्रयास किया, उसी समय दुर्गा सूक्ष्म रूप बनाकर काल के ज्योति निरंजन के पेट में गई, और वहां से परमात्मा जी से अरदास करी कि हे कबीर परमेश्वर मेरी रक्षा करो। पेट से देवी करी पुकारा, वहां सूक्ष्म रूप में काल के पेट से देवी दुर्गा ने कबीर परमात्मा से अर्ज की, हे साहेब मेरा करो उबारा, हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। टेर सुनी तब हम तहां आए, जब दुर्गा की आवाज सुनी, वो पुकार सुनी, तब कबीर परमात्मा कहते हैं हम वहां पर आए और अष्टंगी के बंद छुड़वाए। अष्टंगी यानी दुर्गा 8 भुजा वाली, काल के पेट से उसको परमात्मा जी ने बाहर निकाला। सतलोक में कीन्या दुराचारी, दुराचारी सतलोक में इस काल ने, ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में, क्योंकि दुर्गा भी कबीर परमेश्वर के वचन से उत्पन्न और काल भी कबीर परमेश्वर के वचन से उत्पन्न, दोनों आपस में भाई बहन हुए। तो काल ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती करने का प्रयास किया, उसको परमेश्वर ने दुराचार की संज्ञा दी है, दुराचार की।
तो इस ज्योति निरंजन ने दुर्गा के साथ में जबरदस्ती की, जिस कारण काल निरंजन दीन्या निकारी, कबीर परमात्मा ने इस ज्योति निरंजन काल को श्राप दे दिया कि आज के बाद तेरा नाम काल होगा और तू रोजाना 1,00,000 मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाएगा और निकल जा यहाँ से सतलोक से। और 16 संकोश की दूरी पर सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित उसको भेज दिया, निकाल दिया। माया समेत दिया भगाई, दुर्गा सहित, क्योंकि दुर्गा ने भी गलती की। सतलोक में सारे आनंद थे, सारे ठाठ बाट थे, लेकिन काल के साथ जाने के लिए उसने हाथ खड़ा किया, स्वीकृति दी, पतिव्रता पद से गिर गई, जिस कारण से परमात्मा ने दुर्गा और काल को दोनों को 21 ब्रह्मांड सहित सतलोक से 16 संकोश की दूरी पर निकाल दिया। और दुर्गा के पीछे पीछे हम असंख्य आत्माओं ने, जो आज यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश, लक 84 में गधा कुत्ता शुअर देव जितने भी हैं प्राणी 21 ब्रह्मांड में, मक्खी मच्छर कीट पतंग, हम सब ने भी हाथ खड़े कर दिए थे। तो हम सबको कबीर परमात्मा ने सूक्ष्म रूप बनाया और दुर्गा के अंतःकरण में डाल दिया और कहा कि मैंने तेरे को शब्द शक्ति दे दी है, ये काल जितनी आत्मा कहे तू अपने वचन से उत्पन्न कर देना। माया समेत दिया भगाई, 16 शंख कोश दूरी पर आई, यानी सतलोक से 16 शंख कोश की दूरी पर ये काल के 21 ब्रह्मांड आ गए। अष्टंगी और काल अबदोई, अब 21 ब्रह्मांड में कौन है? ये दुर्गा और काल दोनों। मंद कर्म से गए बिगोई, इन्होंने सतलोक में वो गंदा कर्म किया। गंदा कर्म मतलब दुर्गा ने तो ये गलती करी कि वो अपने परमपिता परमेश्वर के पतिव्रता पद से गिर गई हाथ खड़ा करके। और काल ने क्या मंदा कर्म किया? दुर्गा के यौवन को देखकर, रूप रंग को देखकर उसके ऊपर आसक्त होकर जबरदस्ती करने का उसने जो है कुप्रयास किया। तो इन कुकर्मों के चलते दोनों को वहां से निकाल दिया। और हम जितनी भी आत्माएं थी, हमने भी काल के साथ उसके 21 ब्रह्मांड में आने के लिए हाथ खड़ा किया, तो हमने भी सजा पाई। धर्म राय को हिकमत कीन्या और नख रेखा से भग कर लेना। अब धर्म राय इस काल को कहते हैं। इसने कहा था कि भगवान मैं सत्य का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा 21 ब्रह्मांड में उस प्राणी को वैसा ही मैं फल दूंगा, मैं धर्म का राज करूंगा, सत्य का राज करूंगा, इसलिए काल को धर्म राय भी कहते हैं। नख रेखा से भग कर लेना, अपने नाखूनों से, अपनी वचन शक्ति से, सिद्धि शक्ति से इसने यहां आकर दुर्गा को स्त्री इंद्री लगाई अपनी काम वासना की पूर्ति के लिए। धर्म राय कीन्या भोग विलासा, और इस धर्म राय काल ने दुर्गा के साथ में पति पत्नी व्यवहार किया, भोग विलास किया। माया को रही तब आशा, काल ने दुर्गा के साथ भोग विलास किया यानी सेक्स की। उसके बाद दुर्गा जो है ये प्रेग्नेंट हो गई, माया को रही तब आशा। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, अष्टंगी यानी दुर्गा आदि माया, इसने 3 पुत्रों को जन्म दिया। 3 पुत्र अष्टंगी जाए। 650 साल पहले कबीर भगवान ने यह अमृतवाणी कही थी, जो उस समय के नादान धर्मगुरुओं ने अभिमानवश रिजेक्ट कर दिया। और आज हमारी ये पवित्र गीता, देवी महापुराण आज इस सृष्टि रचना का समर्थन कर रहे हैं कि हाँ बिल्कुल ब्रह्मा विष्णु महेश की माँ दुर्गा है और इनका जो पिता है वो काल है। 3 पुत्र अष्टंगी जाए, और क्या नाम रखे? ब्रह्मा विष्णु शिव नाम धराए। क्या नाम रखे उनके? ब्रह्मा विष्णु और शिव। 3 देव विस्तार चलाए, और इनमें ये जग धोखा खाए। और यही तीनों देवता काल और दुर्गा के ये तीनों पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश 3 देव विस्तार चलाए। फिर इस काल ने क्या किया? 3 पुत्रों की उत्पत्ति कर दी, समय आने पर उनको तैयार कर दिया सृष्टि रचना के लिए, एक एक गुण से युक्त करके। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त कर दिया, विष्णु जी को शतोगुण से, शंकर जी को तमोगुण से। और काल ने कहा कि दुर्गा अब मैं किसी को भी अपने ओरिजिनल काल रूप में दर्शन नहीं दूंगा, और इन तीनों पुत्रों के माध्यम से अब तू मेरे एक ब्रह्मांड में सृष्टि रचना का कार्य शुरू कर। तो एक ब्रह्मांड में 3 लोकों में, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक, इस एक ब्रह्मांड में जो सृष्टि रचना का कार्य जो चल रहा है रजोगुण के प्रभाव से, ब्रह्मा जी के रजोगुण के प्रभाव से, यहां पर सभी जीव जबरदस्ती वासना से प्रेरित होकर संतान उत्पत्ति करते हैं। हमसे जबरदस्ती संतान उत्पत्ति करवाई जा रही है।
विष्णु जी के सतोगुण के प्रभाव से ना चाहते हुए जबरदस्ती हम मोह ममता में बंधे रहते हैं, मेरा बेटी, मेरा बेटा, मेरी कार, मेरी कोठी। और श्री शंकर जी के तमोगुण के प्रभाव से लड़ाई झगड़ा, मन मुटाव, राग द्वेष, ईर्ष्या, इस प्रकार की भावना। काल ये सब कुछ क्यों करवा रहा है? अपने भोजन के लिए, क्योंकि उसे प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना खाने का श्राप लगा है। जब ये मानव शरीरधारी प्राणी शरीर छोड़ता है, स्त्री या पुरुष, सबसे पहले ये जीवात्मा सूक्ष्म शरीर में काल के पास 21वें ब्रह्मांड में जहाँ पर ये रहता है, जहाँ पर इसने तपतशिला बना रखी है, ये आत्मा वहाँ जाती है सूक्ष्म शरीर में। और वहाँ पर ये काल सभी आत्माओं को प्रतिदिन 1 लाख सूक्ष्म शरीरधारी आत्माओं को तपतशिला पर भूनता है, जैसे हम तवे के ऊपर जीरा भूनते हैं, चटक चटक करता है। तो सूक्ष्म शरीर में आत्मा मरती नहीं है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा पीड़ा सहन करती है, बेहोश हो जाती है। और सारे जीवन काल में उस स्त्री या पुरुष ने जो भी विषय वासना की है, जो भी गंदा कुछ खाया पिया, शराब, मांस, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, चोरी जारी, ठगी, व्यभिचार, जो भी विषय वासना उसके सूक्ष्म शरीर में जमा हो जाती है, उसको ये काल तपतशिला पर भून भून के जैसे गन्ने का जूस निकाला जाता है, इस प्रकार से इस आत्मा की वासना निकालता है और आत्मा बेहोश हो जाती है, कायल हो जाती है। उसके बाद उस वासना को ये खाता है और उस आत्मा को फिर अपने विधान अनुसार धर्मराज के दरबार में भेज देता है। वहाँ जाकर आत्मा होश में आती है और लाइन में लगी रहती है। अब आगे गधा बनना है, कुत्ता बनना है, नरक में जाना है, स्वर्ग में जाना है, या कोई संस्कार शेष है तो वापस धरती पर जाकर मनुष्य जन्म प्राप्त करना है। और ये वासना ये किस प्रकार से जमा होती है भाई और बहनों? जिस प्रकार हम उदाहरण के लिए रसगुल्ला खाते हैं, आपने जैसे रसगुल्ला अपने मुंह में लिया, जीभ पर रखा, आपको एक टेस्ट आएगा रसगुल्ले का, क्या स्वाद है, वो है वासना, वो वासना है। आपने शराब अपने मुंह में डाली, शराब को मुंह में डालते ही, जीभ पर डालते ही आपको उसका एक टेस्ट आएगा, जैसा भी है, वो वासना है। वो कहाँ जमा हो रही है? वो हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा हो रही है। हमारे मुंह से अंदर वो वस्तु जाते ही उसका कोई टेस्ट नहीं रहता। तो वो जो वासना जमा हो रही है, खट्टी, मीठी, तीखी, जैसी भी है, वो वासना हमारे सूक्ष्म शरीर में जमा होती रहती है। और जिसमें जितनी ज़्यादा वासना होती है, तपतशिला पर उसको उतने ज़्यादा टाइम तक भूना जाता है, उतना ज़्यादा वो दुखी होता है, परेशान होता है। तो वो वासना ये काल खाता है, इस वासना को खाने का श्राप लगा हुआ है। तो क्या कहते हैं? 3 देव विस्तार चलावे। एक ब्रह्मांड में काल की सृष्टि, तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं। इनमें ये जग धोखा खावे, और ये ब्रह्मा विष्णु महेश को ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा मान के, भगवान मान के, क्योंकि काल तो सबके सामने आता नहीं, उसने सौगंध खा रखी है कि मैं तो मेरे काल रूप में किसी को दर्शन दूंगा नहीं। अगर मेरे तीनों बेटों ब्रह्मा विष्णु महेश को सच्चाई का पता चल गया तो मेरे लिए फिर ये संतान उत्पत्ति करना, ये काम ये बंद कर देंगे, फिर मैं खाऊंगा क्या? तो दुर्गा को इसने सख्त हिदायत दे रखी है कि दुर्गा मेरे बारे में, औरों को तो छोड़ो, मेरे तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी हकीकत का मत बता देना कि बेटा तेरा बाप पहले सतलोक में रहता था, ऐसे ऐसे तेरे बाप ने तप किया, गलती की, फिर तेरे बाप को कबीर भगवान ने शराप दिया, उस शराप के चलते फिर ये तुम्हारे से ये गंदा कर्म करवा रहा है। तो दुर्गा को भी इसने डरा रखा, धमका रखा कि अगर मेरा भेद मेरे पुत्रों को भी दे दिया तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। तो ब्रह्मा विष्णु महेश को अपनी माँ का तो पता है कि दुर्गा है, लेकिन बाप का नहीं पता। अरे जिसको अपने बाप का नहीं पता, हम उनको भगवान मान के पूज रहे हैं। तो काल के एक ब्रह्मांड में 3 लोक की सृष्टि ब्रह्मा विष्णु महेश चला रहे हैं, और सभी जीव इन्हीं को भगवान मानकर कर्म बंधनों में उलझे हुए हैं। पुरुष गम कैसे कोई पावे? अब बताओ 21 ब्रह्मांड में उस पुरुष यानी असली भगवान कबीर के बारे में कोई कैसे जान पाएगा? ब्रह्मा विष्णु महेश को तो पता नहीं है, दुर्गा काल के डर से बताती नहीं है, और काल किसी को बताएगा नहीं। अगर पता चल गया तो सारे जीव सतलोक चले जाएंगे, फिर इसके भोजन का क्या होगा? तो परमात्मा कहते हैं अब बताओ 21 ब्रह्मांड में किसी को उस भगवान के बारे में, सारी सृष्टि के मालिक के बारे में, सतलोक के राजा कबीर के बारे में कैसे पता चले? इसलिए वो कबीर परमात्मा खुद ही चलकर धरती पर संत रूप में, तत्वदर्शी संत रूप में आता है, अपने आप को छुपाता है कि मैं तो भगवान का भेजा हुआ हूं, मैं तो उसका दास हूं, उसका नौकर हूं, ताकि हम उसके ज्ञान को समझें। अगर वो इंसान रूप में आके कह दे मैं भगवान हूं, तो कोई भी उसके ज्ञान को स्वीकार नहीं करेगा कि ये तो बड़ा अहंकारी आदमी है, बड़ा पाखंडी आदमी है, हमारे सामने जन्म लिया और अपने आप को भगवान कह रहा है। इसलिए कबीर भगवान ने अपने आप को छुपाना पड़ता है,
अपने आप को तत्वदर्शी संत कहते हैं, जगत गुरु कहते हैं, साधु कहते हैं, भगवान का भेजा हुआ दास कहते हैं। पुरुष गम कोई कैसे पावे, ये काल निरंजन जग भरमावे। इस काल ने अपने पुत्र ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा के माध्यम से पूरे संसार को भ्रमित कर रखा है, असली भगवान को लेकर, भक्ति को लेकर। 3 लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक और स्वर्ग लोक, 3 लोक अपने सुत दीन्या, अपने सुत यानी अपने बेटों को दे दिए 3 लोक एक ब्रह्मांड में, पृथ्वी पाताल स्वर्ग। यहां का स्वामी बना दिया इनको, एक एक गुण का, रजोगुण का ब्रह्मा जी को, शतोगुण का विष्णु जी को, तमोगुण का शंकर जी को, और सारे जीव इन्हीं को भगवान मानकर पूज रहे हैं। और शून्य निरंजन बाशालीन्या, और ये निरंजन ज्योति निरंजन काल, इसने शून्य में, शून्य यानी 21 ब्रह्मांड में सबसे ऊपर की जो जगह है जहां पर यह तपस्या बनाकर रहता है, वहां फिर ये निवास करने लगा। अलख निरंजन सुन ठिकाना, इस अलख निरंजन, अब इसको ये अलख निरंजन क्यों कहने लग गए? क्योंकि चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में केवल इस ब्रह्म तक की साधना का ही मंत्र है, यानी काल का ओम मंत्र ही है चारों वेदों में। जानकारी तो उस पूर्ण परमात्मा की है, लेकिन जो प्राप्ति का मंत्र है वो केवल ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 10 और 15 और गीता अध्याय 8 श्लोक नंबर 13। ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारण माम अनुस्मरण, ये परियाति तजन देहम सयाति परमाम गतम। तो हमारे ऋषि मुनियों ने, महात्माओं ने क्या किया? वेदों को पढ़ा। सबसे पहले तो श्री ब्रह्मा जी ने वेदों को पढ़ा, विष्णु जी ने पढ़ा, शंकर जी ने पढ़ा, ओम मंत्र मिला। तो इन्होंने सोचा कि बस यही परमात्मा है, यही भगवान है जिसका तेजोमय शरीर है। इन्होंने क्या किया? ओम नाम की साधना की और तप किया। अब ओम नाम इस काल का, काल ने सौगंध खा रखी है, मैं किसी को दर्शन दूंगा नहीं, चाहे जप करो चाहे तप करो। तो बेचारे थक गए, तप कर करके थक गए, समाधि लगा लगा के तीनों। इनको दर्शन नहीं हुए ओम नाम वाले भगवान के, काल के, ब्रह्म के। इनको और ही कुछ दिखाई देने लग गया, ज्योति व्याति कोई प्रकाश दिखाई देने लग गया। काल ने भ्रमित कर दिया। तो इन्होंने फिर समाधि से बाहर आके लोगों को क्या बताया कि भगवान का तो प्रकाश रूप है, बाकी भगवान निराकार है। अरे निराकार का प्रकाश कैसे दिखाई देगा? फिर प्रकाश कैसे दिखाई देगा? प्रकाश उसी का तो होगा जो कोई वस्तु होगी, कोई साकार होगा। अब कोई कहे कि सूर्य निराकार है लेकिन सूर्य का प्रकाश है, तो बिना सूरज के, अगर सूरज साकार है तो ही तो उसका प्रकाश होगा। हमारे घरों में जो बल्ब जलते हैं, ट्यूब जलती है, अगर ट्यूब है तो ही उसकी लाइट होगी, बिना ट्यूब के लाइट भी नहीं हो सकती। लेकिन इतनी बुद्धि, इतना दिमाग तत्व ज्ञान के बिना भाई और बहनों हो नहीं सकता। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ने सोचा कि भाई भगवान तो निराकार है, उसका तो ज्योति रूप है, बस जगमग जगमग ज्योति वही भगवान है, ज्योत स्वरूपी राम। अब ब्रह्मा जी ने, विष्णु जी ने, शंकर जी ने जब भगवान के दर्शन नहीं किए, काल ने दर्शन नहीं दिए और भगवान को कह दिया अलख निरंजन, यानी वो परमात्मा दिखाई नहीं देता। उसके बाद फिर ये वेदों का ज्ञान ब्रह्मा जी ने अपने वंशजों को, मनु जैसों को दिया। अब जब ब्रह्मा जी को ज्ञान नहीं, भगवान के दर्शन नहीं, तो मनु को कहाँ से होते? उन्होंने भी वेदों को पढ़ा, समाधि लगाई, जैसा भी किया, वो ही अपनी घिसी पीटी व्याख्या उन्होंने आगे समाज में फैला दी कि परमात्मा तो निराकार है, ब्रह्म तो निराकार है, उसको देखा नहीं जा सकता, उसका तो ज्योति रूप है। वो ही आज तक चल रहा था दुनिया में। अब सतगुरु रामपाल जी ने आकर बताया कि ये तुम्हारा ब्रह्म, ये अलख निरंजन, ये साकार है, मनुष्य दृश्य है, इसका काल रूप है, लेकिन इसकी मजबूरी है, ये किसी को दर्शन नहीं देता, इसने सौगंध खा रखी है। गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 46-47 पढ़ लेना कि मैं किसी को भी दर्शन नहीं दूंगा, किसी को भी। तो अलख निरंजन सुन ठिकाना, इस ज्योति निरंजन का ठिकाना कहाँ है? सुन में, 21वें ब्रह्मांड की जो सुन है वहां रहता ये। और ब्रह्मा विष्णु शिव भेद न जाना, ये तीनों इसके बेटे भी आज तक इसका भेद नहीं जान पाए, क्योंकि दुर्गा बताती नहीं है, काल किसी को दर्शन देता नहीं है, बाकी किसी को पता नहीं है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश भी आज तक अपने पिता से अनभिज्ञ हैं। अब बाकी जीवों की क्या औकात? 3 देव सो उनको ध्यावें, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश भी उस काल की पूजा करते हैं, समाधि लगाते हैं।
निरंजन का वे पार न पावें, लेकिन आज तक उसके भी दर्शन नहीं कर पाए। उसके भी अलख निरंजन बड़ा बटपारा, बटपारा यानी ठग। ये ज्योति निरंजन जो निराकार भगवान बन के बैठा ना, ये बड़ा ठग है। 21 ब्रह्मांड में सबको ठग रहा है, अपने बेटों को भी नहीं छोड़ता ये। और 3 लोक जीव कीन आहारा, तीनों लोकों के प्राणियों का, स्वर्ग लोक में जो लोग मरते हैं, पृथ्वी लोक पर जो मरते हैं, पाताल लोक में जो मरते हैं, उसके बाद उनको ये तपस्या पे भून भून के खाता है। अपने तीनों बेटे ब्रह्मा विष्णु महेश को भी नहीं छोड़ता, समय आने पर इनको भी तपस्या पे भून भून के खाता है ये। तो 3 लोक के प्राणियों का ये काल आहार करता है, क्योंकि इसको प्रतिदिन 1 लाख मानव शरीरधारी आत्माओं के सूक्ष्म शरीर से निकली वासना, गंध, वो मैल खाने का शराब लगा हुआ है। ब्रह्मा विष्णु शिव नहीं बचाए, ये ब्रह्मा विष्णु शिव भी नहीं बच पाए काल का भोजन बनने से। शकल खाए पुन धूर उड़ाए, ऐसी दुर्गति करता ये, सबको खाता है। और तिनके सुत हैं तीनों देवा, और आंदर जीव करत हैं सेवा। तिनके सुत हैं तीनों देवा, इस काल के पुत्र हैं तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश। और आंदर जीव, और जो ज्ञानहीन प्राणी हैं, जिनको तत्व ज्ञान नहीं, शास्त्रों का ज्ञान नहीं, वो प्राणी, वो स्त्री, वो पुरुष, वो देवलोग, वो गंधर्व, यक्ष, वो किन्नर, तीनों लोकों में इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करते हैं, इनकी सेवा करते हैं। उनको अंधा कहा है, क्योंकि शास्त्रों में, चारों वेदों में और पवित्र गीता जी में कहीं भी ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा करने को नहीं कहा गया है। बल्कि पवित्र गीता अध्याय 7 श्लोक नंबर 12 से 15 में तीनों गुणों की पूजा करने वालों को, 3 गुण कौन? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। इन तीनों देवताओं की पूजा करने वालों को इस काल ब्रह्म ने, गीता ज्ञानदाता ज्योति निरंजन ने 4 गालियां दी हैं, जो ब्रह्मा विष्णु महेश को भगवान मान के पूजते हैं कि राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच, दूषित कर्म करने वाले मूर्ख मेरी साधना भी नहीं करते। अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, अकाल यानी जो कभी काल के अंतर्गत नहीं आता, जिसको काल नहीं खा सकता, अविनाशी परमात्मा, अकाल मूर्त यानी कबीर भगवान सत्य पुरुष। कहते हैं अकाल पुरुष काहू नहीं चीन्या, उसको तो किसी ने भी नहीं जाना, किसी ने भी नहीं पहचाना आज तक, क्योंकि किस ब्रह्मांड में कोई बताने वाला ही नहीं। यहां काल किसी को जानकारी होने नहीं देता, या तो खुद ही भगवान बन के बैठा ये। तो 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को, बेचारों को कहां से उस अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम कबीर भगवान के बारे में पता चलता। काल पाए सब ही गए लीना, ब्रह्म काल सकल जग जाने। इस काल को ही ब्रह्म यानी भगवान के नाम से पूरी 21 ब्रह्मांड के आत्माएं जानती हैं कि बस ये ब्रह्म ही भगवान है, ब्रह्म ही भगवान है, वो निराकारी भगवान है। तो इस काल ब्रह्म को, वैसे ब्रह्म शब्द ये कबीर भगवान के लिए है, ब्रह्म यानी परमात्मा, लेकिन इस काल ने यहां पर अपने आप को भी ब्रह्म घोषित कर दिया, ब्रह्म, जीवों को धोखा देने के लिए। तो कहते हैं काल ब्रह्म शकल जग जाने। इस काल ब्रह्म को तो पूरी दुनिया जानती है कि वो ओम नाम वाला भगवान काल ब्रह्म, महाकाल, ज्योति निरंजन, अलख निरंजन, केवल 21 ब्रह्मांड के प्राणी इसी तक सीमित हैं। आदि ब्रह्म को ना पहचाना, उस आदि ब्रह्म, सबसे पहले वाले ब्रह्म, सबसे पहले वाले भगवान कबीर देव को, जो सतलोक में रहते हैं, सारी सृष्टि के मालिक है, उसको कोई नहीं जानता, कोई नहीं पहचानता। इसलिए भाइयों और बहनों, वो आदि ब्रह्म कबीर भगवान खुद ही इस 21 ब्रह्मांड में प्रकट होता है, हमारे जैसा इंसान रूप धारण करता है, अपने तेज पुंज के शरीर को हल्का करके प्रकट होता है, आप और हमें अपनी आत्माओं को सतज्ञान बताने के लिए, वापस सतलोक ले जाने के लिए। आदि ब्रह्म को ना पहचाने। तीनों देव और अवतारा, ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अंश अवतार जो यहां पर पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, जैसे विष्णु जी के अवतार के रूप में त्रेता में रामचंद्र जी आए, द्वापर में श्री कृष्ण जी आए, ऐसे ब्रह्मा जी के अवतार के रूप में, ऐसे ही श्री शंकर जी अपने अवतार यहां भेजता है, जैसे हनुमान जी थे, और जो रुद्र अवतार हैं 11। ताको भजे सकल संसारा, ये सारा संसार, तीनों लोकों के प्राणी इन्हीं ब्रह्मा विष्णु महेश को
और इनके जो अवतारगण हैं उन्हीं को परमात्मा मानकर पूजते रहते हैं, क्योंकि ये ब्रह्मा विष्णु महेश और इनके अवतार ऊपर के लोगों से काल के द्वारा दी गई थोड़ी बहुत कोई शक्ति लेकर आते हैं, यानी अन्य आम प्राणियों से ज़्यादा ताकतवर, शक्तिशाली, सिद्धि युक्त होते हैं और कुछ ऐसे कार्य कर देते हैं जिससे ये आम प्राणियों में भगवान सिद्ध हो जाते हैं। तो आम प्राणी बेचारे फिर इन्हीं को परमात्मा मान के, भगवान मान के, महापुरुष मान के और इन्हीं की पूजा शुरू कर देते हैं। ये भी काल की सुनियोजित एक चाल है, षड्यंत्र है, जीवों को भक्ति से भटकाने के लिए। तीनों देवता और अवतारा ताको बजे सकल संसारा, तीनों गुण का ये विस्तारा, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर, तीनों गुण का ये विस्तारा। धर्मदास मैं कहूँ पुकारा, धर्मदास अब मैं तुझे बताऊंगा सारी बातें कि किस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश के माध्यम से इस काल ने सब जीवों को भ्रमित कर रखा है। गुण तीनों की भक्ति में, गुण तीन, रजगुण, सतगुण, तमगुण। रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शंकर। हे धर्मदास, कबीर परमात्मा कह रहे हैं इन तीनों गुण, इन तीनों देवताओं की भक्ति में सारा संसार भूला पड़ा है। कहे कबीर निज नाम बिन कैसे उतरे पार। कबीर परमात्मा कह रहे हैं बिना वास्तविक नाम के, जिस नाम से मोक्ष होगा, वापस सतलोक जाओगे, उस वास्तविक नाम के बिना, जिसका जिक्र गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में है, ओम तत्सत इति निर्देशे ब्रह्मणे त्रिविध समर्थे। कहते हैं जब तक वो ओम तत्सत वाला जो ओरिजिनल नाम है, जो गीता जी में संकेत में लिखा हुआ है, उसको तत्वदर्शी संत ही खोल के बताएगा। जब तक वो नाम तत्वदर्शी संत से नहीं मिलेगा तब तक जीव आत्मा की मुक्ति नहीं हो सकती। कैसे उतरे पार, पार उतरना यानी सतलोक चले जाना। तो गुरुदेव भगवान हमें कितने बढ़िया तरीके से सरलार्थ करके परमेश्वर ने लिख कर समझाया है। देखिएगा, उपरोक्त अमृतवाणी में, जो अमृतवाणी अभी हमने कबीर परमेश्वर जी की ये पढ़ी है, उपरोक्त अमृतवाणी में परमेश्वर कबीर साहिब जी अपने निजी सेवक श्री धर्मदास साहिब जी को कह रहे हैं कि धर्मदास, ये सर्व संसार तत्व ज्ञान के अभाव से विचलित है। किसी को पूर्ण मोक्ष मार्ग तथा पूर्ण सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं है। इसलिए मैं आपको मेरे द्वारा रची सृष्टि की कथा सुनाता हूं, क्योंकि उस परमेश्वर कबीर के द्वारा रची गई सृष्टि की कहानी वो परमात्मा स्वयं ही सुना सकता है, दूसरा कोई नहीं बता सकता। बुद्धिमान व्यक्ति तो तुरंत समझ जाएंगे, परंतु जो सर्व परमाणु को देखकर भी नहीं मानेंगे। यानी अब आगे आपको जो अमृतवाणी आपने पढ़ी है सृष्टि रचना को लेकर, जो सत्य कथा, अमर कथा, ये सारी बातें आपको हिंदुओं के धर्मशास्त्रों में लिखी हुई बताएंगे। तो कबीर परमेश्वर ने कहा कि धर्मदास, अगर आंखों सारे प्रमाण देखकर भी कोई नहीं मानेगा वो तो मूर्ख प्राणी है, वो तो काल का गुलाम है। और जो सारे प्रमाण देकर स्वीकार कर लेगा, समझ लेना वो भक्ति का अधिकारी जीव है। परंतु जो सारे प्रमाणों को देखकर भी नहीं मानेंगे वे तो नादान प्राणी, काल प्रभाव से प्रभावित है, वे भक्ति योग्य नहीं हैं। अब मैं बताता हूं तीनों भगवानों ब्रह्मा जी, विष्णु जी तथा शिव जी की उत्पत्ति कैसे हुई, यानी इनका जन्म कैसे हुआ। इनकी माता जी तो अष्टंगी यानी दुर्गा है, माँ अष्टंगी, पिता निरंजन, तथा इनका पिता ज्योति निरंजन है। इसका नाम ज्योति निरंजन क्यों पड़ा? जब परमात्मा ने सतलोक में इसको अंडे से उत्पन्न किया तो उस समय इसमें ज्योति थी, इसमें वो प्रकाश निकला, नूर था इसका भी, जिस कारण से इसको ज्योति निरंजन नाम दिया गया। तो इनका जो पिता है वो कौन है? ज्योति निरंजन, ये ब्रह्म, ये काल। पहले ब्रह्म की उत्पत्ति अंडे से हुई, फिर दुर्गा की उत्पत्ति हुई। दुर्गा के रूप पर आसक्त होकर काल ब्रह्म ने गलती यानी छेड़छाड़ की, जिसको दुराचार की संज्ञा दी गई है। तब दुर्गा को और क्या कहते हैं? प्रकृति। दुर्गा का और क्या नाम है? प्रकृति। हमारे ही पुराणों में, देवी पुराण में दुर्गा का अन्य नाम है अष्टंगी, आदि माया और प्रकृति, शिवा। गीता अध्याय 14 श्लोक नंबर 3 और 5 में ये गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म दुर्गा को क्या कह रहा है? प्रकृति, यानी मैं अपनी प्रकृति के गर्भ में
बीज स्थापित करता हूं जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। ने इसके पेट में शरण ली, यानी दुर्गा ने, प्रकृति ने इसके पेट में शरण ली। जब सतलोक में ये छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहा था तो दुर्गा ने सूक्ष्म रूप बनाकर इसके पेट में शरण ली। और परमात्मा कह रहे हैं मैं वहां गया जहां ज्योति निरंजन काल था, तब भवानी को ब्रह्म यानी ज्योति निरंजन के पेट से निकालकर 21 ब्रह्मांड समेत 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया। ज्योति निरंजन यानी धर्मराज ने प्रकृति देवी यानी दुर्गा के साथ भोग विलास किया। इन दोनों के सहयोग से यानी पति पत्नी व्यवहार से तीनों गुणों श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की उत्पत्ति हुई। इन्हीं तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा जी, सतगुण विष्णु जी, तमगुण शिव जी की ही पूजा करके सर्व प्राणी काल जाल में फंसे हैं। जब तक वास्तविक मंत्र नहीं मिलेगा, गीता अध्याय 17 श्लोक 23 वाला ओम तत्सत, तब तक पूर्ण मोक्ष कैसे होगा। ओम नाम से तो केवल हम काल के 21 ब्रह्मांड में रहेंगे, क्योंकि ओम मंत्र काल का है, काल तक की साधना है। ओम नाम की साधना करके जाएंगे इसके ब्रह्मलोक में। गीता अध्याय 8 श्लोक 16 में कहता है कि ब्रह्मलोक पर्यंत सर्वलोक पुनरावर्ती में है, यानी ब्रह्मलोक में गया हुआ भगत भी वापस जन्म मरण में आएगा। तो जो वास्तव में जो मुक्ति का मंत्र है वो है ओम तत्सत, जो संकेत में गीता में लिखा है। तत्वदर्शी संत ही उसको खोल कर बताएगा। कहने का मतलब है वर्तमान में धरती पर वह तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी हैं, और उनकी शरण में आकर वो वास्तविक मंत्र लिए बिना आप और हमारा छुटकारा काल के 21 ब्रह्मांड से, जन्म मरण से, लक 84 की पीड़ा से, नरक के कष्ट से, तपतशिला के दुख दर्द से नहीं हो सकता। विशेष अब कबीर जी के वकील जनता की अदालत में जनता को क्या कह रहे हैं। विशेष भगत जन विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई है। यानी श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी के वकील जनता की अदालत में हमारे हिंदू धर्म गुरु वो श्री ब्रह्मा विष्णु महेश को अविनाशी कह रहे थे कि हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है, गीता में लिखा है कि ये तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश ये अजरो अमर है, अविनाशी हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है। जबकि कबीर परमेश्वर जी की वाणी सिद्ध कर रही है आगे, जिसका समर्थन हमारे धर्म ग्रंथ भी करेंगे। तो क्या कह रहे हैं कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी। भगत जन विचार करें कि श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी तथा श्री शिव जी की स्थिति अविनाशी बताई गई है। सर्व हिंदू समाज अभी तक तीनों परमात्माओं को अजर अमर व जन्म मृत्यु रहित मानते रहे कि ये तो अजर अमर है, कभी मरते नहीं है, इनका कोई जन्म मरण नहीं होता ब्रह्मा विष्णु महेश का। जबकि ये तीनों नाशवान हैं, इन तीनों का नाश होता है, ये जन्मते भी हैं और मरते भी हैं। इनके जो पिता हैं वो काल रूपी ये ब्रह्म है तथा माता दुर्गा यानी प्रकृति, जिसको अष्टंगी भी कहते हैं। जैसा आपने पहले उन प्रमाणों में पढ़ा, क्योंकि पहले इसी पुस्तक में सारे प्रमाण देवी पुराण से दिखा दिए गए हैं कि तीनों देवताओं की माता है दुर्गा और इनका पिता है काल ब्रह्म। श्री देवी पुराण 3 स्कंद पेज नंबर 123 और 24। ये ज्ञान अपने शास्त्रों में भी विद्यमान है, परंतु हिंदू समाज के ये कलयुगी गुरुओं, ऋषियों, संतों को ज्ञान नहीं। जो अध्यापक पाठ्यक्रम यानी सिलेबस से ही अपरिचित है वह अध्यापक ठीक नहीं, विद्वान नहीं है, विद्यार्थियों के भविष्य का शत्रु है। इसी प्रकार जिन धर्मगुरुओं को अभी तक ये नहीं पता कि श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु तथा श्री शिव के माता पिता कौन है, तो वे गुरु, ऋषि, संत ज्ञानहीन हैं। उनको हिंदू धर्म के सिलेबस का ज्ञान नहीं है, शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जिस कारण से सर्व भगत समाज को शास्त्र विरुद्ध ज्ञान यानी लोकवेद अर्थात दंत कथा सुनाकर, यानी हमारे धर्म ग्रंथों में भक्ति और भगवान पूजा पाठ के बारे में क्या लिखा है उसके विपरीत जो भक्ति करवाई जाती है उसको लोकवेद और दंत कथा और शास्त्र विरुद्ध कहा जाता है। दंत कथा सुनाकर अज्ञान से परिपूर्ण कर दिया। शास्त्र विधि विरुद्ध भक्ति साधना करवा के, शास्त्र विरुद्ध यानी चारों वेद, गीता, 18 पुराणों के विरुद्ध विपरीत मंत्र दे दिए, विपरीत कहानियां सुना दी और भगत समाज में उल्टी साधना फैला दी। शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करा के और परमात्मा के वास्तविक लाभ यानी पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा।
सबका मानव जन्म नष्ट कर दिया। क्योंकि मरने के बाद फिर क्या होगा? जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं करेगा, तो गीता अध्याय 16 श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि अर्जुन, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर मनमानी पूजा करेगा, भक्ति करेगा, उसको ना सिद्धि होगी, ना उसकी मुक्ति होगी, ना उसका कोई कार्य सफल होगा। और यदि फिर भी शास्त्र विरुद्ध साधना करने के चलते किसी के कार्य सिद्ध हो रहे हैं, तो उस शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना को करने के चलते नहीं हो रहे, वो उसके पूर्व जन्म की भक्ति के कारण उसके कार्य सिद्ध हो रहे हैं। पूर्व जन्म की भक्ति के जो है उन पुण्यों के कारण है, क्योंकि उसकी बैटरी अभी चार्ज है। जिस प्रकार आप जी ने बैटरी को चार्ज कर लिया, उसके बाद आप उसका लाइट से कनेक्शन हटा दो, इन्वर्टर से कनेक्शन हटा दो, फिर भी बैटरी अपना काम करेगी जब तक उसकी क्षमता है, उसमें चार्ज है। लेकिन आगे फिर चार्ज खत्म होने के बाद, क्योंकि वो लाइट में नहीं लगी हुई है, जिस कारण से सारी सुविधा बंद होगी। तो वर्तमान में किसी भी धर्म गुरु के पास में वास्तविक जो साधना है उसका वो कनेक्शन नहीं है। उल्टी साधना बता रहे हैं कि हम आपको जो नाम दे रहे हैं उससे मोक्ष होगा, मुक्ति होगी, यही नाम है। और बेचारे भोले भाले श्रद्धालु, उनको क्या पता कि हमारे गुरुजन क्या बता रहे हैं। वो उनकी बातों पर विश्वास कर लेते हैं कि गुरुजी बता रहे होंगे, सही बता रहे होंगे, गुरुजी तो विद्वान है, पढ़े लिखे हैं, धर्म गुरु हैं, बड़ी बड़ी दाढ़ी है। तो बेचारे लग जाते हैं गुरु को बहुत बड़ा विद्वान मानकर। और गुरु ने उनको क्या कर रखा है? गुरु ने उनको शास्त्र विरुद्ध साधना दे रखी है। अब जब तक उनकी वो पिछले जन्मों की बैटरी चलती है, तब तक तो गुरुजी के वहां जाते हैं, आते हैं, सेवा करते हैं कि हाई गुरुजी की वजह से लाभ हो रहे हैं, भाई गुरुजी के आशीर्वाद फल रहा है, गुरुजी ने जो भक्ति बता दी, जो मंत्र बता दिए, वो काम कर रहा है। और वही भक्ति, वही मंत्र करते करते अन्य लोगों की दुर्गति हो रही है। क्योंकि जिनकी दुर्गति होनी शुरू हो गई, उनकी बैटरी पिछले जन्म वाली डिस्चार्ज हो गई, गुरुजी के पास में चार्जर है नहीं। तो इस बात को बेचारा श्रद्धालु जल्दी से समझ नहीं पाता है। इस बात को समझाने के लिए स्वयं कबीर भगवान धरती पर तत्वदर्शी संत के रूप में आता है। शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करवा के परमात्मा के वास्तविक लाभ, यानी परमात्मा से असल में क्या लाभ मिलता है? मोक्ष वाला, उससे वंचित रखा। सबका मानव जन्म नष्ट कर दिया। यानी मनुष्य जन्म कितना अनमोल, कितना कीमती। मानव जन्म दुर्लभ है, ये मिला न बारंबार। जैसे पेड़ से पत्ता टूट जाए फिर वापस नहीं लगता डार। लक 84 योनियां भोगने के बाद, गधे, कुत्ते, सुअर, कीट पतंग, मक्खी, मच्छर, पता नहीं क्या क्या, लक 84 योनियां, इन सब के शरीर भोगने के बाद, इतना कष्ट, इतनी पीड़ा भोगने के बाद हमें परमात्मा के विधान अनुसार एक मनुष्य जन्म मिलता है, एक स्त्री या पुरुष का। और ये मनुष्य जन्म केवल इसलिए मिलता है कि मनुष्य जन्म में हम भक्ति कर सकते हैं, भगवान को पहचान सकते हैं, शास्त्रों को पढ़ सकते हैं, आत्मा का कल्याण करवा सकते हैं। गधे, कुत्ते, सुअर नहीं जानते क्या शास्त्र है, क्या भक्ति है, क्या भगवान है। क्योंकि वो कभी जब हमारी तरह मनुष्य थे, उन्होंने भी भक्ति सही नहीं की। मरने के बाद अपना कर्म भोग रहे हैं, लक 84 में चले गए वापस। अब उन्हें नहीं पता क्या भक्ति है, क्या भगवान है। चाहे दिन रात उनके कान में ईयरफोन लगा के सुनाओ उनको सत्संग, उनको नहीं पता। तो इसी प्रकार आप और हमें आज जो ये लक 84 योनि से भिन्न जो ये मनुष्य जन्म दिया है परमात्मा ने, अपने जैसा शरीर दिया है, उस नारायण ने जो ये नर दे दी हमें, ये केवल भगवान प्राप्ति के लिए शास्त्र अनुकूल साधना करके यहां से पीछा छुड़वाने के लिए, काल के जाल से बाहर निकलने के लिए। और यदि इस शरीर से हमने तत्वदर्शी संत को गुरु धारण करके यदि हमने शास्त्र अनुकूल साधना नहीं की और मोक्ष नहीं हुआ, तो हमारा मानव जन्म बर्बाद हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। और फिर हम लंबे समय के लिए लक 84 योनि में नरक में चले जाएंगे। तो इतना अनमोल मनुष्य जन्म इन नादान धर्म गुरुओं ने कुछ अपने अहंकार के चलते, कुछ अपने स्वार्थ के चलते और बाकी तत्व ज्ञानहीनता के चलते सदियों से परमात्मा चाहने वाली आत्माओं के नष्ट करवा दिए। और हमारा भी नष्ट होने की दिशा में ही जा रहा था। ये तो भला हुआ जो कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट होकर आप और हमें संभाल लिए। शास्त्र विरुद्ध भक्ति साधना करने के परमात्मा के वास्तविक लाभ, पूर्ण मोक्ष से वंचित रखा, सबका मानव जन्म नष्ट कर दिया। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 श्लोक 23-24 में यही प्रमाण है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर, यानी शास्त्रों में जो भक्ति साधना जो करने को भगवान का आदेश है उसको ना करके और ही राधे राधे श्याम मिला दे, हरे राम हरे कृष्णा, जय जय राम सीताराम, ओम नमः भागवते वासुदेवाय नमः,
दुनिया भर के आडंबर, पाखंड, जंतर मंत्र, इस प्रकार की जो मनमुखी साधना है, जिसका गीता जी में, वेदों में कहीं कोई जिक्र नहीं है, उसको कहते हैं शास्त्र विरुद्ध साधना, मनमाना आचरण। तो गीता अध्याय 16 श्लोक 23 क्या कह रहा है कि जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण और पूजा करता है उसे कोई लाभ नहीं होता है। पूर्ण परमात्मा कबीर जी ने 5 वर्ष की लीला में आयु में सन 1403 से ही सर्व शास्त्रों युक्त ज्ञान अपनी अमृतवाणी कबीर वाणी में बताना प्रारंभ किया, 650 साल पहले। परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने, वो संस्कृत में तो ज्ञानी थे लेकिन वो शास्त्रों को नहीं समझ पाए। तत्व ज्ञान के अभाव में संस्कृत के विद्वान होने के बाद भी वो अज्ञानी थे। परंतु उन अज्ञानी गुरुओं ने ये ज्ञान भगत समाज तक नहीं जाने दिया। ना तो हिंदू धर्म के अज्ञानी धर्म गुरुओं ने हिंदू समाज में शास्त्रों का वास्तविक ज्ञान जाने दिया जो कबीर परमात्मा जी बता रहे थे, ना मुसलमान धर्म के अज्ञानी मुल्ला मौलवियों ने, पीरों ने वो वास्तविक ज्ञान जो कुरान शरीफ में, कुरान मजीद में, तौरेत में, जबूर में, इंजिल में, हदीसों में लिखा हुआ था, उस कबीर परमेश्वर के बारे में, उस कबीर अल्लाह के बारे में। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में निर्णायक ज्ञान है जो हजरत मोहम्मद को जिंदा बाबा के रूप में कबीर अल्लाह मिले थे। मुसलमानों का अल्लाह वास्तव में वो शैतान है, वो काल है जिसने गीता का ज्ञान दिया। वही काल, वही ब्रह्म श्री कुरान शरीफ की आयतों का ज्ञान दे रहा है। ये इस प्रकार से धोखा करता है, ये सबको उलझा के रखता है। तो मुसलमान जिसको अपना अल्लाह कहते हैं वास्तव में वो शैतान है, वो काल है। तो जिंदा बाबा के रूप में कबीर भगवान जैसे धर्मदास जी को मिले, इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को भी मिले। उनको शतलोक दिखाया, वास्तविक वो कलमा दिया, वो मंत्र दिया जो आज आप और हमें प्राप्त है। लेकिन उसके बाद काल की जो है वो प्रेरणा से, काल के दबाव में उस कबीर भगवान वाली उस भक्ति को हजरत मोहम्मद ने छोड़ दिया और वही घिसी पिटी कुरान शरीफ वाली भक्ति करने लग गया। तो वो ज्ञान जो जिंदा बाबा के रूप में कबीर भगवान ने दिया था हजरत मोहम्मद को, वो ज्ञान कुरान शरीफ में सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 से 59 में है। लेकिन उसको ना समझकर तत्व ज्ञान के अभाव में मुसलमान धर्म के धर्म गुरुओं ने भी मुसलमान समाज को भ्रमित किया और उन जो है कतेबों के विरुद्ध, कुरान शरीफ, कुरान मजीद के विरुद्ध ही ज्ञान दिया। इसी प्रकार जो ईसाई समाज के धर्मगुरु हैं, जो वर्तमान में सर्व सदग्रंथों से स्पष्ट हो रहा है, इससे सिद्ध है कि कबीर देव यानी कबीर प्रभु तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं पूर्ण परमात्मा ही आए थे। तत्वदर्शी संत रूप में यानी कबीर भगवान तत्वदर्शी संत की भूमिका करता है। तो तत्वदर्शी संत रूप में स्वयं कौन आए थे? पूर्ण परमात्मा कबीर ही आए थे। तो आज तत्वदर्शी संत के रूप में कौन आए हुए हैं? स्वयं कबीर परमात्मा ही। क्योंकि सतलोक के बारे में, सृष्टि रचना के बारे में, इस काल के कर्म कुकर्मों के बारे में, शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में 21 ब्रह्मांड में तो किसी को ज्ञान नहीं है। ये काल किसी तक जानकारी जाने नहीं देता। चारों वेदों में केवल उस परमात्मा की जानकारी है लेकिन उसकी प्राप्ति का मंत्र नहीं है। प्राप्ति का मंत्र केवल ओम है। इस काल तक की साधना है। तो कैसे पता चलेगा? कैसे आत्मा सतलोक जाएंगी? कैसे मोक्ष होगा? उसके लिए कबीर भगवान खुद ही सतलोक से चलकर पृथ्वी पर आते हैं। उसके बाद देखिए भाई और बहनों, आगे आदरणीय गरीबदास साहिब जी की अमृतवाणी में सृष्टि रचना का प्रमाण। अभी आपने कबीर परमेश्वर जी की वाणी में सृष्टि रचना देखी। अब यही ज्ञान सेम टू सेम कबीर परमेश्वर जी ने 300 साल पहले जिंदा बाबा के रूप में गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा में प्रकट होकर 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी को बताया। गरीबदास जी की रुचि को देखकर परमात्मा उसके शरीर से आत्मा निकालकर सतलोक ले गए। सतलोक दिखाया, उसका ज्ञान योग खोला, नीचे के सर्व ब्रह्मांड दिखाए, काल बैठा हुआ दिखाया 21वें ब्रह्मांड में, दुर्गा का लोक दिखाया, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, धर्मराय का लोक दिखाया। उसके बाद उन्हें वापस उनके शरीर में छोड़ा और उसके बाद आदरणीय गरीबदास जी ने 24,000 वाणियों युक्त अमर ग्रंथ सदग्रंथ साहिब को लिखवाया, जिसको 5वां वेद सूक्ष्म वेद कहते हैं। तो सूक्ष्म वेद यानी गरीबदास जी की वाणी में भी सृष्टि रचना का ज्यों का त्यों प्रमाण है। आदि रमणी सदग्रंथ पेज नंबर 690 से 692 में, और क्या लिखा हुआ है देखिएगा। आदि रमणी अदली सारा और जादिन होते धुंधुकारा।
यानी जिस दिन जिस समय यहाँ ना कोई 21 ब्रह्मांड था, ना कोई लोक था, अंधकार ही अंधकार था, 21 ब्रह्मांड रूपी कोई सृष्टि नहीं थी, केवल वो अविनाशी लोक था, सतलोक था। सत्य पुरुष की न्या प्रकाशा, उसके बाद उस परमपिता परमेश्वर ने सृष्टि की। हम होते तकत कबीर खवाशा। तो लोग बोले फिर आप कहाँ थे उस समय जब सब कुछ अंधकार ही अंधकार था, कुछ ही नहीं था, तो फिर भाई गरीबदास जी आप कहाँ थे उस समय? तो गरीबदास जी कह रहे हैं हम होते तकत कबीर खवाशा। हम उस समय कबीर परमात्मा के लोक में, अमर लोक में हम उनके नौकर थे, हम उनके तकत के पास में थे, सिंहासन के पास में थे। मन मोहिनी सिरजी माया, सृष्टि रचना के माध्यम से बता रहे हैं संक्षेप में कि मन मोहिनी यानी मन को मोह लेने वाली उस हंस आत्मा का जिसने सबसे पहले काल के साथ जाने के लिए हाथ खड़ा किया, कबीर परमात्मा ने एक सुंदर युवती, एक लड़की बनाई, युवा शरीर बनाया, सुंदर शरीर बनाया, जिसने इस काल का मोह हर लिया और सत्य पुरुष एक ख्याल बनाया। धर्मराज सिरजे दरबानी, धर्मराज की भी परमात्मा ने अंडे से उत्पत्ति की और 64 युग तप सेवा ठानी। और जब इसने 64 युग तप किया, वैसे इसने 3 बार तप किया था क्योंकि यह संक्षेप में सृष्टि रचना की जानकारी दी जा रही है। सबसे पहले सतलोक में इस काल ने 70 युग तप किया, जिसके बदले में परमात्मा ने 21 ब्रह्मांड दिए। फिर दोबारा इसने 70 युग तप किया, जिसके बदले में 3 गुण और 5 ये तत्व दिए, सृष्टि रचना की सामग्री दी। चौथी बार इसने 64 युग तप किया, जिसके बदले में फिर हम सभी आत्माएं इसके लोक में आ गई। धर्मराय सिरजे दरबानी 64 युग तप सेवा ठानी और पुरुष पृथ्वी जाकू दीनी। पुरुष यानी कबीर भगवान ने, और ये पृथ्वी यानी ये टुकड़ा 21 ब्रह्मांड का इस काल को दिया। और राज करो देवा आदीनी, और कबीर भगवान ने कहा कि भैया सत का राज करना, इन आत्माओं को दुखी मत करना। तो काल बोला पिताजी सत का राज करूंगा, जो जैसा कर्म करेगा वैसा ही फल दूंगा। सत का राज धर्म राय करही और अपना किया सब दंड भरही। ब्रह्मांड 21 राज तुम दीन्या। कबीर परमात्मा बोले कि मैंने तेरे को 21 ब्रह्मांड का राज्य दे दिया। मन की इच्छा सब जुग लीन्या, जो तूने इच्छा जाहिर की तेरे को सब कुछ दे दिया है मैंने तेरे तप के बदले में। माया मूल रूप एक छाजा, परमात्मा ने वो माया बनाई, आदि माया दुर्गा, और मोही लिए जिन्हू धर्मराजा, जिसने काल को मोह लिया रजोगुण के प्रभाव से, काल उस पर आकर्षित हो गया, मोहित हो गया। धर्म का मन चंचल चित धारा, दुर्गा के युवा शरीर को, सुंदर शरीर को देखकर धर्म यानी काल का मन चंचल हो गया, यानी काल आपे से बाहर हो गया विषय वासनाओं के अंतर्गत आकर। और मन माया का रूप विचारा, और दुर्गा के ऊपर आसक्त होकर उसके साथ में बदतमीजी यानी बलात् करने का प्रयास किया। चंचल चेरी चपल चिरागा, या के पर से सर बस जा गया, यानी सारा काम बिगाड़ लिया उसके पीछे लग के। धर्मराय किया मन का भागी, विषय वासना संग से जागी, मन के वशीभूत हो गया, कामदेव के वशीभूत हो गया और विषय वासना जागृत हो गई। अब शंका होगी मन में कि भाई सतलोक में तो ये तीनों गुण है ही नहीं, वहाँ तो विषय वासना है ही नहीं, तो धर्मराज के अंदर कैसे आ गई विषय वासना? देखो भाई और बहनों, जो गलती करेगा वो सजा पाएगा। सतलोक में सब कुछ है, आप ये ना सोचो कि सतलोक में कुछ है नहीं, वहाँ सब कुछ है। यहाँ 21 ब्रह्मांड में जो भी कुछ है ये सतलोक से ही आया है। ये सतलोक की पृथ्वी का एक टुकड़ा है, वहाँ पर हर चीज़ नूरी है। इसको श्राप लगने के बाद यहाँ पर आकर ये 5 तत्व में विलीन हो गई। वरना ये जितने भी ये पहाड़ वगैरह हम देख रहे हैं ना, ये सारे वहाँ पर हीरे मोती लाल के हैं, लेकिन यहाँ आते ये 5 तत्व में हो गए। तो सतलोक में सब कुछ है। तो 5 तत्व और 3 गुण ये सतलोक से ही काल को मिले थे, कूरम के मुकुट से। लेकिन इसने अगर ये आधीनी से मांगता तो ये प्रभाव इसके ऊपर नहीं होता, लेकिन इसने जबरदस्ती की, इसने बेअदबी की, इसने गलती की। कूरम के मुकुट को जबरदस्ती ला दिया और बीज रूप में जो ये 3 गुण रज सत और तम और 5 ये तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, ये बीज रूप में सूक्ष्म रूप में थे, जो ये लेकर वहां से भाग लिया। तो इसने गलती करी, सतलोक के विधान को तोड़ा इसने, जिस कारण से ये गुण इसके ऊपर हावी हो गए, इसके ऊपर हावी हो गए। अब जैसे हमारे घर में लाइट है, अब लाइट है तो लाइट से यदि हम अच्छा काम लेंगे तो लाइट हमें जूस बना के देगी,
चक्की से हम लोग आटा पीसेंगे, ट्यूबलाइट जलाएंगे। लाइट से हम बहुत सारे काम करते हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं। अब उस बिजली के तार को यदि कोई हाथ लगा के बैठ जाएगा तो क्या होगा? वही लाइट जो हमें फायदा पहुंचा रही है वो जान से मार देगी, उठा के पटक देगी। तो इसी प्रकार सतलोक में हर वस्तु है, जो जैसा उपयोग करेगा, जो जैसी गलती करेगा, मालिक के विधान अनुसार वो वैसी सजा पाएगा। तो इस काल ने, धर्मराय ने बेअदबी की अपने बड़े भाई कूरम के साथ में। कूरम ने कहा था भाई एक बार रुक जा, मैं पिताजी से आज्ञा ले लेता हूँ, फिर दे दूंगा तेरे को, अगर गुरुजी बोल देंगे तो, अगर हमारे कबीर भगवान बोल देंगे तो। इसने धैर्य धारण नहीं किया। कूरम जब ध्यान लगाने लगा तो इसने मुकुट पकड़ के हिला दिया और लेके भाग लिया सामग्री, जिस कारण से ये गुण इसके ऊपर हावी हो गए। अन्यथा सतलोक में रजोगुण का, सतोगुण का, तमोगुण का किसी के ऊपर कोई प्रभाव नहीं है। इसका एक उदाहरण दिया परमात्मा ने बहुत बढ़िया, कैसे नहीं है। जैसे हमारे घर में कोई 3 साल का बच्चा है, 4 साल या 5 साल तक का बच्चा है, तो 5 साल तक के बच्चे में रजोगुण बिल्कुल भी नहीं होता, रत्ती भर भी, चाकर भी नहीं हो सकता। वो बच्चा अपनी माँ के साथ में नंगा नहाता है, उसकी माँ भी उसके साथ में बाथरूम में नहाती है। 3, 4, 5 साल तक की बेटी को बाप बाथरूम में नंगी करके जो है वो नहलाता है, लेकिन उस बेटी के मन में रजोगुण की जो है छटांग भी नहीं होती है, ना उस बेटे में होती। ऐसे ही सतलोक में हम इन तीनों गुणों के जो प्रभाव हैं इनसे दूर रहते हैं। वहां शौपन में भी ये तीनों गुण हमारे ऊपर हावी नहीं है। धर्मराय किया मन का भागी और विषय वासना संग से जागी। आदि पुरुष अदली अनरागी। आदि पुरुष सबसे पहले वाला परमात्मा कबीर भगवान, और अदली यानी वो न्यायकारी परमात्मा है, न्यायकारी, सबके साथ बिल्कुल न्याय करता है। अनुरागी, सबके अंदर प्यार प्रेम रखने वाला, लेकिन वो प्यार प्रेम मोह ममता वाला नहीं है, कर्मानुसार सजा भी वो भगवान ही देता है। फिर धर्मराय दिया दिल से त्यागी। उस कबीर भगवान ने, न्यायकारी उस परमात्मा ने धर्मराया ने काल को दिल से त्याग दिया कि इस सतलोक में, ऐसे सच्चे लोक में, और तूने विषय वासनाओं से प्रेरित होकर ये गंदा कर्म करने की सोची भी कैसे? ऐसे गंदा कर्म करने की सोचने वाले के लिए सतलोक में कोई जगह नहीं है। तो धर्मराय दिया दिल से त्यागी। परमात्मा ने धर्मराय को, काल को दिल से त्याग दिया कि अब तू सतलोक में रहने योग्य नहीं है। पुरुष लोक से दिया ढहाई। पुरुष लोक यानी सतलोक से काल को नीचे ढहा दिया, यानी नीचे भेज दिया। जैसे कहते ना कि तूने दीवार को ढा दिया, यानी दीवार को नीचे गिरा दिया। तो सतलोक से 21 ब्रह्मांड सहित हम सभी आत्माओं को दुर्गा में प्रवेश करके सूक्ष्म रूप में दुर्गा और काल सहित परमात्मा ने 16 संकोश की दूरी पर भेज दिया। आगम दीप चली आए भाई। और आगे जो दीप था एक सहजदास का, क्योंकि परमात्मा के 16 पुत्र हैं सतलोक में, सब अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग द्वीप में। तो जब ये 21 ब्रह्मांड जा रहे थे तो उधर एक सहजदास का लोक आया। तो काल ने सोचा कि भैया हो सकता है परमात्मा माफ़ कर दें, सहजदास के माध्यम से मैं कुछ प्रार्थना करूं। तो जब काल जा रहा था अपने 21 ब्रह्मांड सहित, तो वहां पर सहजदास का लोक आया। सहजदास जिस दीप रहता, सहजदास जिस लोक में रहता था, कारण कौन कौन कुलपन था। धर्मराय बोले दरबानी, सुनो सहजदास ब्रह्मज्ञानी। हे सहजदास मेरे भाई, हे ब्रह्मज्ञानी, मैं आपसे अर्ज करता हूं, मेरी बात सुनो। 64 युग हम सेवा कीनी। मैंने सतलोक में 64 युग तक मैंने तप किया, जिसके बदले में पुरुष ये पृथ्वी हमको दीनी। 21 ब्रह्मांड मेरे को दिए हैं पिताजी ने। चंचल रूप भया मन मोरा। लेकिन इस दुर्गा को देखकर, इस आदि माया को देखकर मैं आपे से बाहर हो गया, विषय वासनाओं में आ गया। मोहिनी मन मोहिनी ठगिया भोरा। और मेरे को इसने ठग लिया, इसके रूप ने। मैं गलती कर बैठा। सत्य पुरुष के ना मन भाए। उस गंदे कर्म के चलते मैं पिताजी के मन को नहीं भाया, पिताजी नाराज हो गए और पुरुष लोक से हम चली आए और सतलोक से मेरे को निकाल दिया गया है। अगर दीप सुनत बड़बागी, सहजदास मेटो मन पागी। ये सहजदास तुम पिताजी से प्रार्थना करो, अगर मेरे को यहाँ पर रहने की इजाज़त मिल जाए तो। बोले सहजदास दिलदानी। सहजदास क्या बोला? हम तो चाकर सत सहदानी। हम तो कबीर भगवान के नौकर हैं, उनके चाकर हैं भाई।
सत्य पुरुष से अर्ज गुजारूं, मैं तो तेरी प्रार्थना कर सकता हूं पिताजी से, सत्य पुरुष से, कबीर भगवान से, जब तुम्हारा विमान उतारूं उसके बाद मैं तेरा विमान उतारूंगा। ये शिक्षा है हम भगत भाई बहनों के लिए। कोई भी भगत हमें भ्रमित करे, कुछ भी करे, अटपट सुनाए, कोई भी आदेश दे हमें गुरु जी की आड़ में, कुछ भी कहे, कोई भी हो, गुरु के निकट रहने वाला या गुरु से दूर रहने वाला, हमने अपने गुरु से पूछ कर ही कार्य करना है। गुरु के आदेश में रहकर ही चलना, वचन में रह के चलना हमने, सत्संग रूपी आदेश में, या जब तक गुरु धरती पर है। और यदि वो आदेश आपको किसी सत्संग में नहीं मिल रहा है तो फिर अपने गुरु जी से पूछो, उनसे आज्ञा लो। उसके बाद तो सहजदास क्या बोला, पहले मैं पिताजी से आज्ञा लूंगा भाई, जब तुम्हारा विमान उतारूं। सहजदास को किया पियाना, सहजदास ने वहां से प्रस्थान किया और सत्यलोक लिया परवाना, और सत्यलोक में चला गया। वहां पर सत्य पुरुष साहिब सर्वंगी, अविगत अदली अचल अभंगी, वहां जाकर परमात्मा की महिमा करने लगा। जैसे हम भगत भाई बहन लाइव शुरू करने से पहले परमेश्वर का जयकारा लगाते हैं, उनकी महिमा करते हैं ना, क्यों करते हैं? परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। तो सहजदास ने जाकर पहले तो परमात्मा की महिमा की बहुत ज्यादा। सत्य पुरुष यानी हे सारी सृष्टि के मालिक, साहिब ये परमेश्वर, सर्वंगी सब जगह व्याप्त, अविगत अदली और अचल अभंगी, धर्मराय तुम्हारा दरबानी, अगर दीप चली आए प्राणी। एक धर्मराय नाम का तुम्हारा नौकर है परमात्मा, वो मेरे दीप में आया है। कौन हुक्म करी अर्ज आवाजा, ये परमात्मा आपकी क्या आज्ञा है, कहां पठाओ उस धर्मराजा। जाते ये नहीं कहा कि मेरे पास में वो धर्मराय आया है, मैं उसको अपने लोक में जगह दे दूं क्या, ये नहीं। हे परमेश्वर आपकी क्या आज्ञा है, आपका एक नौकर आया है, आपकी क्या आज्ञा है। यानी बोलने का भी एक तरीका, ये नहीं कहा कि क्या मैं उसको रख लूं क्या पिताजी, नहीं। इसका मतलब तू तो सोच के आया पूरी। ये परमेश्वर आपकी क्या आज्ञा है, आपका एक नौकर आया है, वहां रहने की इजाजत मांग रहा है, आपकी क्या आज्ञा है दाता, जैसा आप कहोगे वैसा ही मैं करूंगा। तो परमात्मा क्या बोले, बही आवाज अदली एक साचा। उस कबीर परमेश्वर ने आकाशवाणी की और क्या कहा, विषय लोक जा तीन्यू बाचा। विषय लोक यानी गंदे लोक में, विषय वासनाओं के लोक में, उसको वहीं जाने दे। तीनों वाचा, तीन वचन से कह रहा हूं, मन कर्म वचन से, उसको बिल्कुल भी मत रोकना, उसको जाने दे विषय वासनाओं के जाल में, क्योंकि कुबद उसी के मन में आई थी ना, तो भोगने दे उसे। सहज विमान चले अधिकाई। सहजदास ने इतनी बात सुनकर तुरंत वापस रफ्तार पकड़ ली, ज्यादा वाद विवाद नहीं किया कि परमात्मा दया कर दो, ना ना ना, बस आदेश हो गया तो हो गया, निकल ले। और छिन में अगर दीप चली आई, और तुरंत क्षण भर में और अपने लोक में वापस आ गया। यानी गुरु भाई और बहनों, पहली बात तो हमने गुरु के सामने ऐसी कोई बात बोलनी नहीं चाहिए, बिल्कुल भी अपने मुंह को बंद रखना चाहिए, क्योंकि सारी शंका गुरु जी के ज्ञान में, गुरु जी के सत्संग में समाप्त हो जाती है, केवल भक्ति करना शेष हो जाता है। मन में शंका उठ रही है, उठने दो, सत्संग सुनते रहो, उससे परमात्मा दया कर देंगे, आ जाएगी सामने सारी चीजें। वो अंतर्यामी है, सब जानता है किसको क्या काटा चुभ रहा है, समय आने पर आपको दवा दे देगा। तो गुरु के सामने बिल्कुल भी वचन नहीं बोलना चाहिए, गुरु के सन्मुख वचन ना कहिए। सो शिष्य रहनी गहनी सुख लइए, वही शिष्य वास्तव में सुखी हो सकता है और सतगुरु की भक्ति से लाभ प्राप्त कर सकता है। कोई वाद विवाद नहीं करनी चाहिए अपने गुरु जी से किसी भी प्रकार का। और गुरु जो आज्ञा दे, गुरु जो आज्ञा दे, उस आज्ञा को शिरोधारिये तुरंत। ठीक है गुरु जी, जय हो परमात्मा की, जय हो मालिक जी, दाता जी मालिक। ना नुकर नहीं, को सलाह देने की गलती मत कर देना कि गुरुजी अगर इसमें ऐसा कर लें तो कैसा रहेगा। मर गए उसी समय, मर गया। अरे वो अंतर्यामी सोच समझ के बोल रहा है, तो उससे ज्यादा दिमाग वाला है क्या। तो इस प्रकार से हमने अपने गुरुदेव के साथ में व्यवहार करना है। हम तो अर्ज करी अनुरागी। सहजदास बोला, भाई मैंने तो तेरी अर्जी लगाई थी, मैंने तो बहुत प्रार्थना की, तुम विषय लोक जाओ बड़भागी। सहजदास भी बेचारा दुखी होता कह रहा कि भाई अब तू जा, परमात्मा का आदेश है। धर्मराय चले विमाना और मान सरोवर आए प्राणा। धर्मराय के विमान वहां से चल पड़े और सतलोक की बाउंड्री पर वहां पर एक मान सरोवर है। मान सरोवर रह न पाए, वहां भी परमात्मा ने उसको रुकने नहीं दिया। दरे कबीरा थाना लाए, वहां कबीर परमात्मा ने रूप में खुद ही बैठे थे लेकर डंडा।
बोला चल चल आगे आगे। बंकनाल की बिस्मी घाटी, तहां कबीरा रोकी घाटी। इन पांचों मिल जगत बंधाना, इन पांचों ने मिलकर संसार को बांध रखा है। किस ब्रह्मांड में सब प्राणियों को कर्म बंधन में बांध रखा है। पांच कौन? तीन तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश और दुर्गा और ये काल। इन पांचों मिल जगत बंधाना, इन पांचों ने मिलकर संसार में परमेश्वर की आत्माओं को कर्म जाल में बांध रखा है। उल्टी साधना में 184 जीव सताना, और 184 में डाल के फिर उनको तरह तरह की यातनाएं दी जाती हैं, क्योंकि शास्त्र अनुकूल साधना है नहीं। और शास्त्र अनुकूल साधना जो चारों वेदों वाली है इस ओम नाम की, और ओम नाम की साधना से इसके ब्रह्मलोक में चले जाओ, वहां रहकर फिर वापस 184 में। तो रहना जन्म और मरण में, ये यहाँ का अटल नियम है, जन्म और मरण। जिसका जन्म उसकी मृत्यु काल के लोक में निश्चित है। फिर संस्कारवश 184 योनियां भोगनी पड़ेंगी और नरक भी भोगना पड़ेगा। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया, ब्रह्मा विष्णु महेश और इनकी माता माया यानी दुर्गा, और धर्मराय यानी काल, धर्मराय का राज पठाया। इन चारों ने धर्मराज के इस ढमढमे को ये चला रहे हैं चारों। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश, माया यानी दुर्गा, यानी ये चारों माँ बेटे धर्मराज का राज पठाया, धर्मराज का शासन चला रहे हैं यहाँ पर। उसके भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। रजोगुण के प्रभाव से ब्रह्मा जी जीवों की उत्पत्ति करता है, सतोगुण के प्रभाव से विष्णु जी सबको मोह ममता में बांध के रखते हैं, और शंकर जी अंत में किसी न किसी तरीके से उनको टपका के अपने पिता काल ब्रह्म के मुंह में भेज देता है तपस्या पर। ये खोकापुर झूठी बाजी, इस काल के किस ब्रह्मांड को खोकापुर कहा है। खोकापुर यानी थोता, यहां कोई आनंद नहीं, कोई सुख नहीं है। झूठा लोभ दे रखा है यहाँ पर, झूठा सुख दे रखा हमारे को यहाँ पर। इसको थोतापुर, खोकापुर कहा है परमात्मा ने। ये खोकापुर झूठी बाजी, और भिस्त बैकुंठ दगासी साजी। भिस्त यानी स्वर्ग, बैकुंठ भी कहते हैं हमारे साथ में धोखा कर रखा है। ये धोखा नरक और स्वर्ग, भिस्त बैकुंठ दगासी साजी। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर न पाई। अब यहां पर हमारे को क्या बना दिया इन्होंने? ये कृत्रिम जीव यानी बनावटी जीव बना दिए। हमारा मूल स्वरूप है आत्मा, जो आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अविनाशी है। हमारे को शरीर में बांध दिया, आत्मा को शरीर दे दिया, ऊपर ये आवरण चढ़ा दिया, 5 शरीर चढ़ा दिया हमारे ऊपर काललोक में आने के बाद। स्थूल शरीर जो आप और हमारा ये शरीर है हाड़ मांस वाला, ये है स्थूल शरीर। ये छूटने के बाद में आत्मा पे चढ़ा हुआ है सूक्ष्म शरीर, फिर कारण, फिर महाकारण, फिर कैवल्य। तो आत्मा के ऊपर 5 आवरण, 5 शरीर इस काल ने चढ़ा रखे हैं। इसलिए आत्मा को क्या कहा है? कृत्रिम जीव, बनावटी जीव। कृत्रिम जीव बुलाने भाई, निज घर की तो खबर ना पाई, और हमें सतलोक की तो खबर ही बुला दी। हमारी मेमोरी डिलीट कर दी, हम कहाँ से आए थे, कहाँ रहा करते थे। हमारे को सतलोक का रास्ता ही बुला दिया, खोज खबर ही नहीं है यहाँ। 1.25 लाख उपजे नित हंसा, यानी ये दुर्गा रोजाना 1.25 लाख जीवों की उत्पत्ति करती है, और 1 लाख विन से नित अंसा, और 1 लाख रोजाना ये काल तपस्या पर भून भून के खाता है। 1 लाख जीव तो काल रोजाना तपस्या पर भून भून के खाता है, और 1.25 लाख ये दुर्गा रोजाना उत्पन्न करती है। अब काल यदि 1 लाख खाता है तो दुर्गा फिर ये 25% एक्स्ट्रा यानी 1.25 लाख क्यों रोजाना उत्पन्न करती है मानव शरीर? कारण क्या है कि ये मनुष्य शरीर छूटने के बाद, जैसे 1 लाख मनुष्य शरीर छूट गए और काल की तपस्या पर गए, अब वो जो 1 लाख हैं भाई और बहनों, उन्होंने मनुष्य जन्म में जैसे भी भक्ति की, साधना की, अच्छे बुरे कर्म किए, उस आधार से जरूरी नहीं कि वापस उनको मनुष्य जन्म में मिलेगा। किसी को तो मनुष्य जन्म मिल गया, और बाकी अपने उन कर्मों के अनुसार पाप और पुण्य के आधार से कोई नरक में गया, कोई स्वर्ग में गया, कोई 184 में गया। तो जो आत्माएं 184 में चली गई, उनकी पूर्ति करने के लिए दुर्गा ने 25% एक्स्ट्रा मनुष्य जन्म देने पड़ते हैं, ताकि काल की खुराक बराबर बनी रहे, इंसानों की कोई वो कमी ना रहे। जिस कारण काल 1 लाख खाता है और दुर्गा 25% एक्स्ट्रा जो है ये पैदा करती है।
सवा लाख उपजे नित हंसा और 1 लाख विनसे नित अंसा। और ये उपती खपती और परले फेरी हर्ष शोग जोरा जमजेरी। जन्म लेना फिर मर जाना और ये परले में आ जाना। हर्ष यानी जो है खुशी, शोक यानी दुख, जोरा जमजेरी यानी इस काल के लोक में ये सुख दुख जन्म मृत्यु ये अरहट का कुआं चलता रहता है। पांचों तत्व हैं परले माही। पांचों तत्व पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, परमात्मा कहते हैं ये उत्पत्ति और ये परलय में है, ये भी नष्ट होते हैं। क्योंकि 21 ब्रह्मांड की सृष्टि पांचों इन तत्वों से बनी है, तो जब 21 ब्रह्मांड ही नष्ट होता है तो पांचों तत्व कहाँ रह जाएंगे। और शतगुण रजगुण तमगुण झाई, 8 अंग मिली है माया और पिंड ब्रह्मांड शकल भरमाया। सब जीवों को इसने भ्रमित कर रखा है काल के आदेश से। या में सुरती शब्द की डोरी, या में सुरती शब्द की डोरी, अगर वो वास्तविक शब्द मिल जाए तो हमारी सुरती हमारा ध्यान सतलोक में लग सकता है, दूसरा कोई उपाय नहीं। और पिंड ब्रह्मांड लगी है खोरी, श्वासा पारस मन गए राखो। श्वासा पारस यानी श्वासों का जो मंत्र है जो कबीर परमात्मा तत्वदर्शी संत रूप में आके देते हैं वो पारस पूंजी के समान है। जैसे पारस एक पत्थर होता है, यदि उसको लोहे से टच कर दिया जाए तो लोहा भी सोना बन जाता है, चाहे कितना टन हो, चाहे पूरा का पूरा पहाड़ हो। तो इसी प्रकार कबीर परमेश्वर का जो शतनाम है, जो मंत्र है, वो पारस की तरह काम करता है। जिस आत्मा को मिल जाता है और जो मर्यादा में रहकर उसका यूज करता है, यानी गुरु मर्यादा में रहकर सुमरण करता है, तो वो इस प्रकार से भक्ति धन जमा करने लग जाता है मुक्ति के लिए। तो श्वासा पारस मन गए राखो यानी वो श्वास वाला मंत्र वो पारस की तरह है। और खोली कपाट अमीरस चाखो, वो सारे वज्र कपाट खोल देगा, सारे दिमाग के बंद दरवाजे खोल देगा। और अमीरस चाखो यानी भक्ति का वो अमृत, हम उसका रस पान करने लग जाएंगे, यानी हमें फिर आनंद आएगा भक्ति वाला। सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा, आदरणीय गरीबदास जी कह रहे हैं सुनाऊं हंस शब्द सुन दासा और अगम दीप अग है बाशा, कि ये ज्ञान सुन तो मेरे से वास्तविक ज्ञान। अगम दीप है अगवाशा, कि तेरा जो ठिकाना है ना वो शतलोक है, वो अगम दीप, तू यहाँ का रहने वाला नहीं है 21 ब्रह्मांड का। भवसागर जमदंड समाना, इस भवसागर में काल के 21 ब्रह्मांड में तो तू केवल यहाँ पर काल के द्वारा जो है वो दंडित किया जा रहा है। धर्मराज का है तलबाना, 21 ब्रह्मांड में तो काल का धर्मराज का ही जो है ये फुरमान चलता है, आदेश चलता है। पांचों ऊपर पद की नगरी और बाट विहंगम बंकी डगरी। पांचों ऊपर, पांच कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश दुर्गा और काल, इनके ऊपर वो पद की नगरी है यानी शतलोक है। और बाट विहंगम बंकी डगरी, और वहां जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है, बगैर तत्वदर्शी संत की शरण के वहां नहीं जा सकते। हमरा धर्म राय सुदावा भवसागर में जीव भरमावा, कबीर परमात्मा कहते हैं कि मेरा धर्मराज के साथ में एग्रीमेंट है, भवसागर में जीव भरमावा। हम तो कहें अगम की वाणी, हम तो सतलोक की बात बताते हैं, जहां अविगत अदली आप बिनानी, जहां वो सत्य पुरुष कबीर परमात्मा खुद बैठे हुए हैं। बंदी छोड़ हमारा नामम अजर अमर है अस्थिर ठामरम, हमारा नाम बंदी छोड़ है। बंदी छोड़ यानी काल के कर्म बंधनों से छुड़वा कर सतलोक ले जाने वाला। अजर अमर है अस्थिर ठामम, और मैं जहां रहता हूं वो जगह क्या है? अजर अमर है, सतलोक है, कभी विनाश में नहीं आता। अस्थिर यानी वो स्थायी रहता है, कभी विनाश में नहीं आता। ठाम यानी जगह, धाम, स्थान। जुगन जुगन हम कहते आए, यानी ये तत्व ज्ञान जीव आत्माओं को हम युगों युगों से समझा रहे हैं सतलोक जाने वाला। जम जोरा से हंस छुटाए, जम यानी काल, जोरा मानिए मृत्यु, हमने इससे बहुत सारे भक्तों को छुटाया है। जो कोई माने शब्द हमारा, जो मेरे ज्ञान के ऊपर विश्वास कर लेता है, जो मेरे तत्व ज्ञान को स्वीकार कर लेता है, नाम ले लेता है और मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, तो भव सागर नहीं भर में धारा, वो वापस इस काल के लोक में फिर नहीं आता है। जिस प्रकार गीता ज्ञानदाता काल ब्रह्म गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में कह रहा कि अर्जुन तू सर्व भाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, वहां जाने के बाद फिर प्राणी लौटकर वापस संसार में नहीं आता।
या में सुरती शब्द का लेखा। अब इसमें सबसे महत्व क्या है, मर्यादा में रहकर सुरती लगाकर, जैसे प्रथम जो मंत्र हमें देते हैं गुरुदेव, तो गुरुदेव कहते हैं कि मंत्र अपना असल में काम उस समय करेगा जब तुम सुरती नृत्य और मन के साथ जाप करोगे। फिर हमें सतनाम मिलता है श्वास का, वो अपना वास्तविक नाम उस समय काम करेगा जब सुरती नृत्य मन और पवन से हम उसका सुमरण करेंगे। फिर हमें सार नाम सार शब्द मिलता है, वो अपना काम उस समय करेगा जब हम चिंतन मनन करेंगे, अपने गुरु को ही परमेश्वर मानकर भक्ति में लीन रहेंगे संसार से हटकर। या में सुरती शब्द का लेखा, तन अंदर मन और कहो कीन देखा। दास गरीब अगम की वाणी, खोजा हंस शब्द सैदानी। ये अगम की बातें बताई हैं, तत्व ज्ञान इसको वही खोज पाता है जो हंस वास्तव में उस प्रेम से, उस परमात्मा से प्यार करता है, उस परमात्मा के शब्द से जो प्यार करता है, यानी जो उनके ज्ञान पर विश्वास करके मर्यादा में रह के भक्ति करता है। इन अमृतवाणियों का पूज्य गुरुदेव भगवान ने, यानी वर्तमान के रियल कबीर परमेश्वर जी ने किस प्रकार से सरल और यथार्थ अनुवाद करके हमें बताया है, देखिएगा। उपरोक्त अमृतवाणी का भावार्थ है, क्या भावार्थ है कि आदरणीय गरीबदास साहिब जी कह रहे हैं कि यहां पहले केवल अंधकार था, पहले यहां किस ब्रह्मांड में कुछ नहीं था, बिल्कुल अंधकार था, शून्य था, तथा पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी सतलोक में तख्त सिंहासन पर विराजमान थे। ऊपर के 4 लोकों की रचना करके सतलोक में कबीर परमात्मा खुद ही सत्य पुरुष के सिंहासन पर विराजमान थे। हम वहां चाकर थे, गरीबदास जी कह रहे हैं हम वहां पर नौकर थे उनके, यानी गरीबदास जी के रूप में भाई और बहनों खुद ही कबीर परमात्मा 300 साल पहले आए थे। वो अपना डबल रोल कर रहे थे, जैसा 650 साल पहले बनारस के काशी के भंडारे में हमने जो कथा सुनी कि कबीर परमात्मा के नाम से झूठी चिट्ठियां डाल दी गई कि कबीर भंडारा करेगा, 18 लाख लोग आ गए। कबीर भगवान झोपड़ी में बैठे हैं और अपना दूसरा रूप बनाया केशव बंजारे का, और सारी व्यवस्था भंडारे की। इसी प्रकार गरीबदास जी और कबीर भगवान दोनों एक ही शक्ति हैं, वो उनका डबल रोल थे। पहले वो उदाहरण पेश कर गए क्योंकि उन्होंने सूक्ष्म वेद 5वां वेद लिखवाना था, उसकी रचना करवानी थी, तो दोनों एक ही थे, बस डबल रोल था। क्योंकि सूक्ष्म वेद की वाणी, तत्व ज्ञान की वाणी उस कबीर परमेश्वर के अलावा 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं बोल सकता। तो गरीबदास जी अपने आप को छुपाते हुए कह रहे हैं कि मैं उस समय उस कबीर परमात्मा के दरबार में था, हम वहां पर नौकर थे। परमात्मा ने ज्योति निरंजन को उत्पन्न किया, यानी काल को उत्पन्न किया अंडे से, फिर उसके तप के प्रतिफल में 21 ब्रह्मांड उसको प्रदान कर दिए। फिर माया यानी ये प्रकृति यानी देवी दुर्गा की उत्पत्ति की। युवा दुर्गा के रूप पर मोहित होकर ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने दुर्गा यानी प्रकृति से बलात्कार करने की चेष्टा की। ब्रह्म यानी काल को उसकी सजा मिली, उसे सतलोक से निकाल दिया तथा श्राप लगा कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का प्रतिदिन आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा। काल ब्रह्म ने देवी दुर्गा से विवाह किया 21 ब्रह्मांड में आके, और 3 पुत्र उत्पन्न किए, रजगुण युक्त ब्रह्मा, सतगुण युक्त विष्णु तथा तमगुण युक्त शिव को सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उत्पन्न किया। संतान उत्पत्ति भी क्योंकि सुनियोजित षड्यंत्र के तहत, और वो ही वर्ती भाई और बहनों यहाँ पर सब प्राणियों की है। आप और हम जो संतान उत्पत्ति करते हैं, कहीं न कहीं उसका एक मकसद होता है कि बुढ़ापे में रोजी रोटी का सहारा बनेगा। तो काल ने भी 3 पुत्रों की उत्पत्ति अपनी रोजी रोटी के लिए की थी। ब्रह्मा जी को रजोगुण से युक्त कर दिया, विष्णु जी को शतोगुण से, शंकर जी को तमोगुण से, अपने भोजन के लिए। काल ब्रह्म ने अपने आहार के लिए अपने 3 पुत्रों से उत्पत्ति, स्थिति तथा संहार कार्य करवाता है। इस षड्यंत्र की पोल परम अक्षर ब्रह्म यानी सत्य पुरुष जी ने पृथ्वी पर आकर खोली। कबीर भगवान ने चारों युगों में आके, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में आकर इस षड्यंत्र की पोल खोली, और आज सतगुरु रामपाल जी के नाम से आकर इस षड्यंत्र की महापोल खोल रहे हैं। सब जीव अज्ञानता के कारण इन्हीं ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा देवी व अन्य देवताओं को पूर्ण परमात्मा मानकर भक्ति करते हैं, क्योंकि किसी को सत्य पुरुष की जानकारी है ही नहीं। काल के जाल से निकल नहीं पाते हैं, जन्म मरण के चक्कर में कष्ट उठा रहे हैं। कोई जीव काल ब्रह्म के 21 ब्रह्मांडों में सुखी नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश भी यहाँ कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। सुनते हैं भाई और बहनों हम इन कथाओं में, इन पुराणों में
कभी तो ये राक्षस देवताओं पे चढ़ाई कर देते हैं, फिर इन देवताओं का और राक्षसों के साथ में युद्ध होता है। कभी भस्मासुर के साथ में देवी लड़ रही है, कभी ब्रह्मा, कभी विष्णु, कभी महेश हैं। वो भस्मासुर था, उसने शंकर जी से भस्म कंडा ले लिया, फिर उसी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। शंकर जी आगे आगे दौड़ रहे हैं जान बचाने के लिए, पीछे पीछे वो भगत भाग रहा है। तो ये भी यहाँ पर सुखी नहीं है भाई और बहनों, ये भी महादुखी हैं। फिर ये नीचे जो अवतार धारण करके आते हैं, जैसे नारद ने विष्णु जी को श्राप दे दिया, जिनको हम भगवान कहते हैं। अरे भगवान पे कोई श्राप लगता है क्या? लेकिन ये भगवान नहीं थे। तो नारद जी ने, जो ब्रह्मा जी का बेटा है, उसने अपने चाचा विष्णु जी को श्राप दे दिया, और उस श्राप को भोगने के लिए विष्णु जी धरती पर रामचंद्र रूप में आए। पूरी जिंदगी यहाँ पर दुखी रहे। 14 साल का वनवास, औरत को रावण उठा ले गया, सेना इकट्ठी करके रावण को मार के अपनी स्त्री वापस लाया। वापस लाने के बाद में सीता जी को जंगल में निकाल दिया। खुद कहाँ बैठा है, बाल बच्चे कहाँ है, वो आदमी कभी सुखी हो सकता है? अंत में दुखी होकर सरयू नदी में आत्महत्या करनी पड़ी, जिसको लोग जल समाधि कहते हैं। ऐसे श्री कृष्ण जी आए हैं, जन्म लेते ही मामा उसका दुश्मन हो गया। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो कभी पूतना मारने आ रही है, कभी काल्यावन, कभी जरासिंध, कभी शिशुपाल, कभी चानोर, कभी केसी। बेचारा दुखी रहा। फिर महाभारत का युद्ध हो गया, 56 करोड़ यादव मर गए, श्री कृष्ण जी का खानदान नष्ट हो गया। अंत में उसके पैर में बालिया नाम के शिकारी ने, जो त्रेता युग में जो बाली वाली आत्मा थी, राम ने उसको धोखे से मारा था। द्वापर में उसका बदला देना पड़ा। उस बाली वाली आत्मा ने द्वापर में बालिया बनकर श्री कृष्ण जी के पैर में जहरीला तीर मारा, तड़प तड़प के मरा। तो ये देवता गण भी, ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी काल के लोक में सुखी नहीं हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी यहाँ कष्ट पर कष्ट उठाते हैं। इसी पुस्तक के पेज नंबर 43 पर लगी श्री देवी पुराण के प्रथम स्कंद के अध्याय 4 की फोटोकॉपी में श्री विष्णु जी ने ब्रह्मा जी से कहा कि मैं सदा तप करने में लगा रहता हूँ। तप से सिद्धि शक्ति प्राप्त करके, यानी बैटरी चार्ज करके, फिर राक्षसों से युद्ध करता रहता हूँ। जनता को दुख देने वाले दानवों को मारता हूँ, यानी उनके विकराल शरीरों को शांत करता हूँ। कभी सौभाग्य से समय मिला तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय व्यतीत करता हूँ, नहीं तो तप करके इन देवताओं के साथ युद्ध ही करता रहता हूँ। इस प्रकरण से सिद्ध हो जाता है कि यहाँ सर्व प्राणी जन्म मृत्यु का कष्ट उठा रहे हैं। यदि कोई पूर्ण परमात्मा का वास्तविक शब्द, सच्चा नाम, जाप मंत्र हमारे से प्राप्त करेगा, कौन कहते हैं? गरीबदास जी, यानी तत्वदर्शी संत से, उसको काल की बंद से, यानी बंधनों से छुड़वा देंगे। हमारा बंदी छोड़ नाम है। आदरणीय गरीबदास जी अपने गुरु व प्रभु कबीर जी के आधार पर ये कह रहे हैं कि सच्चे मंत्र अर्थात सतनाम व सार शब्द की प्राप्ति कर लो, पूर्ण मोक्ष हो जाएगा। नहीं तो नकली नाम देने वाले, शास्त्र विरुद्ध ज्ञान बताने वाले संतों व महंतों की मीठी मीठी बातों में फंसकर शास्त्र विधि रहित साधना करके काल जाल में रह जाओगे, फिर कष्ट पर कष्ट उठाओगे। इस विषय में गरीबदास जी क्या कहते हैं? गरीबदास जी महाराज की वाणी, माया आदि निरंजन भाई और अपने जाए आपे खाई। माया आदि निरंजन भाई, ये माया यानी दुर्गा और ये निरंजन यानी काल, ये दोनों अपने जाए आपे खाई। अपने द्वारा पैदा किए गए इन पुत्रों को ये खुद ही खाते हैं, खुद ही। एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया, ये काल तो खाता है तपस्या पर, ये दुर्गा भी खाती है। उदाहरण दिया गुरुदेव ने कि जैसे घर में अगर कोई मीट बनाता है या कोई और वस्तु बनाता है तो वो औरत भी खाती है। तो ये दुर्गा भी काल के साथ बराबर का साथ दे रही है, ये भी इन जीवों का भक्षण करती है। ये आदि माया निरंजन भाई अपने जाए आपे खाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर चेला, ओम सोहम का है खेला। शिखर शून्य में धर्म अन्यायी। शिखर शून्य यानी 21वें ब्रह्मांड में ऊपर ब्रह्मलोक में ये धर्मराज अन्यायी रहता है। काल जिन शक्ति डायन महल पठाई, जिसने यहाँ पर अपनी पत्नी दुर्गा को सबके बीच में भेज रखा है अपने भोजन की व्यवस्था के लिए। 21 ब्रह्मांड में काल के आदेश से ब्रह्मा विष्णु महेश के द्वारा दुर्गा सारा सब कुछ ये करवा रही है। लाख गरासे नित उठ दूती। ये दुर्गा क्या करती है? रोजाना 1 लाख जीवों को मारकर काल के पास पहुंचाती है। और माया आदि तकत की कुत्ती, इसको कबीर परमेश्वर के दरबार की क्या कहा है? कुत्ती यानी नौकरानी है ये उस कबीर भगवान के दरबार की, जो गलती करके यहां आ गई।
सवा लाख घड़िए नित भांडे, रोजाना सवा लाख जीवों की उत्पत्ति करती है भांडे यानी शरीर। और हंसा उत्पत्ति प्रलय डांडे। ये तीनों चेला बटपारी, सिरजे पुरुषा सिरजे नारी। ये तीनों चेला, ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये भी ठग बताए। सिरजे पुरुषा सिरजे नारी, अपने बाप के भोजन के लिए स्त्री और पुरुषों की उत्पत्ति करते हैं। और खोकापुर में जीव बुलाए, शौपना बहिस्त बैकुंठ बनाए। खोकापुर में जीव बुलाए, 21 ब्रह्मांड के प्राणियों को शास्त्र विरुद्ध साधना में लगाकर भ्रमित कर दिया, और फिर कभी नरक में कभी स्वर्ग में उनको भेजते रहते हैं। यो अरहट का कुआ लोई, या गढ़बंध्या है सब कोई। ये 21 ब्रह्मांड अरहट का कुआ है, और इसके बंधन में हर कोई बंधा हुआ है। कीड़ी यानी चींटी, कुंजर यानी हाथी, और अवतारा यानी ब्रह्मा विष्णु महेश भी अवतार रूप में। अरहट डोरी बंधे कई बारा, यानी चींटी से लेकर हाथी और ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक भी अवतार रूप में आकर अरहट की डोरी से बंध चुके हैं। जन्म मरण के चक्कर में रहते हैं ये। अरब अलील इंद्र है भाई, अरहट डोरी बंधे सब आई। अरब अलील बार तेरे इंद्र, जो देवताओं का राजा है, ये भी बार बार जन्म और मरण में आ चुका है। शेष यानी शेषनाग, महेश यानी शंकर जी, और गणेश्वर ये गणेश जी और उसके वो गण। ताही अरहट डोरी बंधे सब आही, यानी 21 ब्रह्मांड में कोई नहीं बचा है। जितने भी गण हैं, जितने भी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, देवताओं का राजा इंद्र है, 33 करोड़ देव हैं, 9 नाथ 84 सिद्ध हैं, जितने भी हैं सब यहाँ पर जन्म और मरण में है, अरहट की डोरी से बंधे हुए हैं। शुक्रादिक और ब्रह्मादिक देवा, शुक्रादिक यानी सुखदेव जैसे ऋषि, और ब्रह्मादिक यानी ब्रह्मा विष्णु महेश। अरहट डोरी बंधे सब खेवा, कोटिक करता फिरता देखा, अरहट डोरी कहूँ सुन लेखा। चतुर्भुजी भगवान कहाँ हैं, ये ब्रह्मा विष्णु महेश 4 भुजा के भगवान हैं। अरहट डोर बंधे सब आवें, ये भी काल की अरहट की डोरी के जन्म और मरण के चक्कर में हैं। यो है खोकापुर का कुआ, ये 21 ब्रह्मांड क्या है, ये कुआ है, कुआ खोकापुर। और या में पड़ा सो निश्चय मुआ, और इसमें जो कोई सतलोक से गलती करके नीचे गिरेगा वो अवश्य जन्म और मरण में आएगा। या फिर ये पृथ्वी जो लोक है ये 21 ब्रह्मांड में कुआ है, यहाँ जो आएगा वो जन्म और मरण में रहेगा। तो भाई और बहनों, अब आगे इन सभी वाणियों का पूज्य गुरुदेव भगवान ने सरलार्थ किया है। चूँकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, विषय बहुत ही गहरा और गहन है, धीरे धीरे हम इसको समझेंगे, तभी हमारे को ये सदियों से वर्षों से उलझा हुआ आध्यात्मिक ज्ञान धीरे धीरे समझ में आएगा। तो जनता की अदालत में जो मामला चला हुआ है, श्री कृष्ण जी के वकील हिंदू धर्मगुरु और कबीर जी के वकील सतगुरु रामपाल जी, मुद्दा है कबीर बड़ा या कृष्ण। तो सारी बातें शास्त्रों से प्रमाणित करके बताई जा रही हैं, और जनता की अदालत में जनता को सृष्टि रचना से कबीर परमेश्वर जी की वाणी और आदरणीय गरीबदास जी की अमृतवाणी से ये बताया जा रहा है, साबित किया जा रहा है कि वास्तव में सृष्टि रचना क्या है, ये काल क्या है, दुर्गा क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, क्यों यहाँ पर सभी जन्म और मरण के चक्कर में हैं, ये काल किसी को दर्शन क्यों नहीं देता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों गुणों से युक्त करके काल में क्यों यहाँ पर सभी जीवों को कर्म बंधनों में बांध रखा है। ये सारी बातें आप और हमें अब युगों युगों बाद, सदियों बाद परमेश्वर रामपाल जी के कर कमल से लिखित पुस्तकों के माध्यम से, उनके मुख कमल से उच्चारित प्रवचनों के माध्यम से सुनने को मिल रही हैं। तो भाई और बहनों, ये अमृत ज्ञान है, इसका अमृतपान हमने अवश्य करना चाहिए और अपनी आत्मा का कल्याण उनसे उपदेश लेकर अवश्य करवाना चाहिए। ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। तो जनता की अदालत में ये मुकदमा कबीर बड़ा या कृष्ण इसी प्रकार से जारी रहेगा जब तक हिंदू समाज के श्रद्धालु अपने सर्व पवित्र धर्म ग्रंथों में आंखों सच्चाई देखकर सत्य से परिचित ना हो जाएं। तो भाई और बहनों, आज की वीडियो में केवल इतना ही। कल फिर परमेश्वर की सेवा में हाजिर होंगे। तब तक पूज्य गुरुदेव भगवान हम सबको आज्ञा दें, आशीर्वाद दें, सद्बुद्धि दें, मार्गदर्शन करें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।